चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। कंपनी लॉ के अंदर अब हम एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका क्या नाम है, वर्चुअल मीटिंग। एक बार चैप्टर का नाम लीजिए, एक बार और, एक बार और, 3 बार नहीं बोलते हैं। जरा बताइए इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो, एकदम शांति से। इस चैप्टर से एग्जाम में, छोटा सा चैप्टर है पर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है हर बार, है ना, तो इसलिए इसको आराम आराम से पढ़ते हैं। अभी कंपनी लॉ में हमें 2 चैप्टर्स करने हैं क्या, एक तो वर्चुअल मीटिंग और एक मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी राइट्स, है ना। ठीक है, पहले हम वर्चुअल मीटिंग करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, आप एकदम शांत हो जाना। आप सब जानते हैं कि कंपनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है मीटिंग्स, है ना। कंपनी के अंदर जितने भी डिसीजन मेकिंग होते हैं वो कहाँ होते हैं, मीटिंग्स के अंदर होते हैं। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को डिसीजन मेकिंग करना है तो वो बोर्ड मीटिंग में करते हैं। अगर वो शेयर होल्डर्स को डिसीजन मेकिंग करना है तो वो जनरल मीटिंग में करते हैं, है ना। तो ये जो बोर्ड मीटिंग है, जनरल मीटिंग, इन टोटल हम उसको क्या बोलेंगे, मीटिंग्स, इन टोटल मीटिंग्स, है ना। बोर्ड मीटिंग भी है, जनरल मीटिंग। अब जनरल मीटिंग के अंदर एनुअल जनरल मीटिंग है जो साल में एक बार होता है और हर बार होता है, मतलब हर साल होता है। और एक ज़रूरत के हिसाब से शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, उसको ईजीएम कहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो बोर्ड मीटिंग, एजीएम, ईजीएम, ये सब इन टोटल सब मिला के मीटिंग्स, कंपनी मीटिंग्स, क्या बोलेंगे उसको, कंपनी मीटिंग्स, है ना। अब ये जो कंपनी मीटिंग्स हैं ये पहले फिजिकली होता था, पहले का मतलब अभी भी होता है, लेकिन अब एक नया मोड भी जोड़ दिया गया, इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिकली को क्या कहते हैं हम, वर्चुअल। तो देखिए फिजिकली जब मीटिंग्स होती थी तो उसके बारे में सबको पता है, वो सदियों से होता हुआ आ रहा है ना। फिजिकल मीटिंग्स का मतलब सबसे पहले एक जगह तय होता है, फिर उस जगह पे आने के लिए लोगों को नोटिस भेजा जाता है, उस जगह पे उस टाइम पे लोग पहुंचते हैं, आमने सामने बैठते हैं, है ना, चीज़ों को डिस्कस करते हैं, फिर वोटिंग के थ्रू डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो ये तो हो गया फिजिकल मीटिंग। क्या हो गया, फिजिकल। जैसे ये तुम्हारी जो भी क्लास चल रही है फिजिकल है। फिजिकल का मतलब फेस टू फेस। क्लास का टाइम दिया गया कि भाई 11 बजे पहुंच जाना, सारे बच्चे 11 बजे पहुंच गए, एनकेजे ऑडिटोरियम पहुंच जाना, एनकेजे ऑडिटोरियम पहुंच गए, टीचर आए, स्टूडेंट बैठा हुआ है और चैप्टर शुरू हो गया। तो ये फिजिकल मोड है। कौन सा मोड है, फिजिकल, जो फेस टू फेस। क्लासेस के रेस्पेक्ट में इसको क्या बोलते हैं, फेस टू फेस, ठीक है। और दूसरा क्या होता है एग्जैक्टली, इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है कि फेस टू फेस कुछ भी नहीं होगा, आप अपने घर पे ही बैठे रहेंगे और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोग अपने घर घर से ही सब लोग एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, है ना, थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर, थ्रू द यूज ऑफ इंटरनेट। ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू, विजुअल से दिखाई देंगे एक दूसरे को और ऑडियो से सुनाई देंगे एक दूसरे को। जैसे जो बच्चा भी डायरेक्ट टू होम क्लास ले रहा है, देखो यहाँ पे डायरेक्ट टू होम क्लास चल रही है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं डायरेक्ट टू होम, है ना। जैसे मुस्कान, विनायक रंजन, शताक्षी गर्ग, हर्ष तोमर, दिव्या मिश्रा, ये ऐसे कुछ बच्चों का नाम लिया मैंने, है ना। तो ये सारे के सारे बच्चे मेरे साथ कैसे जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिकली जुड़े हुए हैं। तो वो वर्चुअल क्लास ले रहे हैं। वर्चुअल में कौन सा क्लास ले रहे हैं, लाइव। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो अगर मैं इसी क्लास को मीटिंग बोल दूं तो यहाँ पर देखिए 2 तरीके की मीटिंग्स चल रही हैं। एक मीटिंग चल रहा है फेस टू फेस, जो फिजिकल है, जो तुम फिजिकली प्रेजेंट हुए हो, और एक मीटिंग मेरी चल रही है डायरेक्ट टू होम, दैट इज वर्चुअल। बच्चा घर पे ही बैठ के मुझे देख भी रहा है और मुझे सुन भी रहा है। लेकिन जो वो मुझे देख रहा है, क्या जो मुझे वो सुन रहा है, क्या वो रियल है ना। क्या कोई भी बच्चा अपने कंप्यूटर में हाथ घुसा के मुझे टच कर सकता है, नहीं कर सकता ना। लेकिन यहाँ का बच्चा यहाँ आके मुझे टच कर सकता है। तो ये हो गया फिजिकल। फिजिकल मीन्स रियल और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स वर्चुअल। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले बताइए आप। तो जल्दी बताइए, आज हम फिजिकल मीटिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं या वर्चुअल। तो आज हम वर्चुअल के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे आप जानते हैं फिजिकल मीटिंग्स के ऊपर अलग से 2 चैप्टर हैं। जनरल मीटिंग अलग चैप्टर है, बड़ा लंबा चौड़ा चैप्टर है, कहा जाता है कंपनी लॉ का रामायण कहा जाता है उसको, बड़ा लंबा चौड़ा चैप्टर है। एक बोर्ड मीटिंग चैप्टर भी है। तो जब बोर्ड मीटिंग पढ़ोगे, जनरल मीटिंग पढ़ोगे, तो वो सब क्या होगा एग्जैक्टली, वो सब फिजिकल होगा। आज के क्लास में हम, चाहे वो बोर्ड मीटिंग हो चाहे वो जनरल मीटिंग हो,
दोनों का ही क्या पढ़ने वाले हैं, वर्चुअल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पहले बताइए आप। और एक क्या लगता है तुम्हें, आज के जमाने में ज्यादातर कौन सी मीटिंग्स हो रही होंगी, खासकर कोविड के बाद या कोविड के समय? वर्चुअल, यस। तो जानते हो, आपको मैं बताता हूं कैसे समय बदलता है और कैसे प्रायोरिटी बदलती है। वर्चुअल मीटिंग नाम का चैप्टर पहले लेस इंपॉर्टेंट माना जाता था 2019 से पहले, क्योंकि वर्चुअल मीटिंग्स होती ही नहीं थी, बहुत कम होती थी। वर्चुअल होती भी थी तो बोर्ड मीटिंग होती थी, लेकिन जनरल मीटिंग तो हमेशा ही फिजिकल होता था। लेकिन कोरोना ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। कोरोना में लोगों का मिलना बंद हो गया, फेस टू फेस सब कुछ बंद हो गया। तो कंपनी वर फोर्स टू कंडक्ट देयर जनरल मीटिंग ऑल्सो ऑन इलेक्ट्रॉनिक मोड। और इवन सरकार भी प्रेशर में आ गई और सरकार ने भी अलाउ कर दिया कि चलिए कोई बात नहीं है, अब आप जनरल मीटिंग भी करा लो, शेयर होल्डर्स की भी मीटिंग करा लो वर्चुअली। क्या करेंगे आप? कोरोना का मतलब 1 साल नहीं है, वो 3 साल है। पूरा 20, पूरा 21 और पूरा 22 में आधा 22 तो ले ही गया वो ओमिक्रॉन। और अभी भी देखिएगा बहुत सारे सेक्टर्स कोरोना के इंपैक्ट में आज भी हैं। आज भी बहुत सारे, आप कोचिंग इंडस्ट्री देखो, जहां अपने इसी क्लास में 600-600 बच्चे होते थे फेस टू फेस, आज क्लास में 250-200 बच्चे होते हैं। तो आज भी इंपैक्ट तो है ही, कोरोना का इंपैक्ट तो अभी भी है। कोरोना का इंपैक्ट खत्म होने में अभी टाइम लगेगा। तो इसका मतलब वर्चुअल अब लोगों के लाइफ का एक जनरल चीज हो चुका है। पहले वर्चुअल एक नई चीज होती थी, पर अब वो नई नहीं रही। तो इसलिए चैप्टर इंपॉर्टेंट हो गया। अब आईसीएसआई को मालूम है कि मेरा स्टूडेंट बाद में जाके कंपनी सेक्रेटरी बनेगा, और कंपनी सेक्रेटरी मीटिंग करवाता है। मीटिंग किसका फोर्टे माना जाता है? कंपनी सेक्रेटरी का। तो चाहे फिजिकल मीटिंग्स हो, चाहे अब वर्चुअल मीटिंग्स हो, दोनों मीटिंग्स आपको करवाने आना चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पहले बताइए आप। तो चलो वर्चुअल मीटिंग चैप्टर को इंपॉर्टेंट समझो, 5 स्टार रेटिंग का समझो, और इसको आज अच्छे से करते हैं। मुझे एकदम पक्का लगता है कि इससे वो एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, चाहे वर्चुअल बोर्ड मीटिंग पे पूछ लें, चाहे वर्चुअल जनरल मीटिंग पे पूछ लें। तो शुरू करें, चलो चलिए भाई। सबसे पहले जो वर्चुअल मीटिंग चैप्टर है 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया हुआ है, वर्चुअल बोर्ड मीटिंग और बाद में वर्चुअल जनरल मीटिंग। जरा देखो तो वर्चुअल जनरल मीटिंग कितने पेज के बाद आ रहा है? आया? नहीं मिला? वर्चुअल एजीएम, ईजीएम ऐसे करके कुछ लिखा होगा 3 पेज के बाद। इसका मतलब 3 पेज हम क्या पढ़ते रहेंगे? वर्चुअल बोर्ड मीटिंग। अच्छा, वर्चुअल बोर्ड मीटिंग पर ज्यादा क्यों बात कर रहा है? क्योंकि बोर्ड मीटिंग वर्चुअल कोरोना से पहले भी हो रहा था, क्योंकि डायरेक्टर्स की मीटिंग है, कुछ ही डायरेक्टर्स होते हैं और डायरेक्टर ज्यादा बिजी होते हैं। डायरेक्टर जो हैं वो ज्यादा बिजी होते हैं, लाइफ में कंपनी चलाना है, जगह जगह गए हुए होते हैं। मालूम चला कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ एग्जैक्टली? दिल्ली में, लेकिन एक डायरेक्टर को भेजा गया गुजरात, एक डायरेक्टर को भेजा गया यूएस, एक डायरेक्टर को भेजा गया है मालूम चला बैंगलोर। तो बहुत बार वो फिजिकल बोर्ड मीटिंग करना ज्यादा मुश्किल होता है ना, क्योंकि डायरेक्टर्स अपने अपने काम से जगह जगह गए रहते हैं, तो उनका आपस में मिलना मुश्किल होता है। बात समझ में? और चक्कर है कि बोर्ड मीटिंग बहुत जल्दी जल्दी होती है, साल में 4 बार तो पक्का है। जनरल मीटिंग 1 बार होता है, और 1 बार होता है तो उसका प्रॉपर लोग आराम से फिजिकली लोग जमा हो सकते हैं उसमें, क्योंकि साल में 1 ही बार हो रहा है। खासकर एजीएम की बात करूं तो साल में 1 ही बार हो रहा है। ईजीएम आप नीड बेस पे बुला लेते हैं, पर एजीएम तो 1 ही बार हो रहा है ना। पर बोर्ड मीटिंग तो साल में 4 बार क्यों? 4 बार तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। जरूरत के हिसाब से, कंपनी चलाने के हिसाब से तो कंपनी में 4 से ज्यादा बार ही बोर्ड मीटिंग होता होगा। तो हर बार सब लोगों का साथ में फिजिकली प्रेजेंट हो जाना मुश्किल है। तो इसलिए बोर्ड मीटिंग खूब होता है वर्चुअल, और बहुत दिनों से हो रहा है। इसलिए वर्चुअल बोर्ड मीटिंग ज्यादा प्रैक्टिकल चीज है, इसलिए ज्यादा पेज उसके ऊपर। वर्चुअल जनरल मीटिंग एक नया कॉन्सेप्ट है, कोविड के बाद ही हुआ है, क्योंकि कोविड से पहले जो जनरल मीटिंग है वो वर्चुअली अलाउड नहीं था, तो उसके ऊपर ज्यादा बातचीत नहीं है। ये बात समझ में आई कि नहीं है, पहले बताओ। तो वर्चुअल बोर्ड मीटिंग पहले पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे वर्चुअल जनरल मीटिंग। तो चलो एक काम करो, तुम यहाँ छोटा सा हेडिंग ही बना लो, वर्चुअल बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग का मतलब किसकी मीटिंग? डायरेक्टर्स की मीटिंग। किसी कंपनी के अंदर क्या लगता है तुम्हें, डायरेक्टर्स जनरली कितने होते होंगे? अगर बड़ी कंपनीज की बात करें 15-20, 15-20 भी बहुत ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ। जनरली 15 एक्सटेंशन लेके, अप्रूवल सब लेके लोग बढ़ा भी लेते। चलिए तुम 15 ही समझो। अभी 15 के 15 डायरेक्टर्स हैं, तो सीधा सा बात है ये सब के सब प्रोफेशनल्स हैं। कोई भी बड़ी कंपनी यारे गहरे नत्थू गहरे को तो डायरेक्टर नहीं बनाएगी, पढ़े लिखे लोगों को डायरेक्टर बनाएगी। और जो पढ़े लिखे लोग हैं उसमें भी जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वो डायरेक्टर्स बनते हैं आज की दुनिया में। तो एक बात बताइए, पढ़े लिखे लोग
एक ही जगह बैठे रहे ये बड़ा मुश्किल है। पढ़े लिखे लोग कंपनी को संभाल रहे हैं, कंपनी के डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं, तो उनको जगह 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 कंपनी के लिए जाते रहना पड़ता है, तो उनका हमेशा एक साथ इकट्ठा होना मुश्किल है। इसलिए आज के जमाने में बोर्ड मीटिंग वर्चुअली कराना बहुत आसान है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही जो मैं बोल रहा हूं? तो देखिए यही यहां पे लिखा हुआ है कि जरा देखो, ये लिखा हुआ है, पढ़ो तो जल्दी से, बोल बोल के पढ़ो, ये 3 लाइन जरूर पढ़ो। और भी है। एक बात बताइए, आज कंपनीज का रजिस्टर्ड ऑफिस जनरली मेट्रो सिटीज में होता है, दिल्ली में, मुंबई में, पर आपको लगता है कि जितनी भी कंपनीज होती हैं सबके डायरेक्टर मुंबई के रहने वाले होंगे, या जितने भी डायरेक्टर्स कंपनी के होते हैं वो दिल्ली के रहने वाले होंगे? तो डायरेक्टर तो डिफरेंट सिटीज के होते हैं। अब डिफरेंट सिटीज के लोगों को साल में 10 बार बुलाओगे दिल्ली बार बार, तो हो सकता है वो ना आए। तो इसलिए वहां पर ज्यादा अच्छा क्या रहेगा? वर्चुअल बोर्ड मीटिंग। वर्चुअल बोर्ड मीटिंग में क्या होगा, सब लोग जुड़ जाएंगे अपने अपने घर से ही। अच्छा, वर्चुअली कराने के लिए क्या क्या चाहिए तुम्हें ये बताओ पहले। वर्चुअली कराने के लिए आप कौन कौन से टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो मेरे साथ साथ बोलेगा उसका फायदा है। और बात समझ में आ रहा है ना? ये लो, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड ऑनलाइन मीटिंग्स, है ना। इसका फायदा कैसे मिलेगा कि कोई भी डायरेक्टर किसी भी लोकेशन से आपको मीटिंग को ज्वाइन कर सकता है। पर ऐसे भी आजकल ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, बताया मैंने। ग्लोबलाइजेशन के अंदर जो डायरेक्टर्स हैं वो फॉरेन डायरेक्टर्स भी बहुत हो रहे हैं। क्यों? ग्लोबलाइजेशन में बहुत सारी फॉरेन कंपनीज इंडिया में नहीं आ गई, और फॉरेन कंपनी जो इंडिया में आ रही है उनके डायरेक्टर्स तो ज्यादातर डायरेक्टर्स तो फॉरेन में रहते होंगे। आप बताओ, फॉरेन डायरेक्टर्स को बोलोगे इंडिया में आके बोर्ड मीटिंग करो, कितना बार इंडिया आएगा वो, है क्या नहीं? ऐसे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डे टू डे अफेयर्स को देखते हैं, तो छोटे छोटे मुद्दों पे भी बोर्ड मीटिंग कर लेते हैं। अब छोटे छोटे मुद्दों के लिए तुम उसको बुलाओगे फॉरेन से, तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पहले बताइए। तो इसलिए क्या कह दिया कि भाई तुम वर्चुअल बोर्ड मीटिंग करा लो, ज्यादा अच्छा है ना। अब वर्चुअल बोर्ड मीटिंग कराएंगे तो इंटरनेट के थ्रू वो फॉरेन से भी जुड़ जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत? तो फ्रॉम एनी लोकेशन, वेदर इज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, इंटरनेट के थ्रू तो दुनिया के किसी भी कोने से जुड़ सकते हैं ना आप। चलिए अब जरा ध्यान से सुनते रहो। वर्चुअल मीटिंग का डेफिनेशन, हेडिंग बोलो। तो देखो, वर्चुअल मीटिंग वो मीटिंग होगी जो टोटली, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है टोटली, हमेशा कॉपी चेक करने वाला कीवर्ड्स को चेक करता है। अगर तुमने वर्चुअल मीटिंग के डेफिनेशन में टोटली वर्ड नहीं लिखा तो समझ लिया कि तुम्हारा जो है कंप्लीट डेफिनेशन नहीं। अरे वर्चुअल तो तभी कहेंगे जब 100% वर्चुअल हो। अगर आधा वर्चुअल आधा फिजिकल करोगे तो हाइब्रिड हो जाएगा। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? तो टोटली बाय द मीन्स ऑफ आइदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल मीन्स का इस्तेमाल करके अगर मीटिंग कराया आपने तो दैट मीटिंग इज वर्चुअल मीटिंग। ठीक है, एक चीज याद रखना, ये लोग खूब यूज करेंगे इसको, वीसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और ये लोग अदर ऑडियो विजुअल मीन्स, ऐसा लिखेगा ये लोग, OAVM, ये अभी आपको आगे मिलेगा। तो इसलिए अगर ऐसा एग्जाम में लिखा हुआ आ जाए तो घबरा मत जाना। VC मीन्स और OAVM अदर ऑडियो विजुअल मीन्स, है ना। समझ में आ गया? तो कहीं OAVM लिखा हुआ मिल जाए तो ये मत समझना पता नहीं क्या लिख दिया वो अदर ऑडियो विजुअल मीन्स, क्योंकि दो ही रूट है, या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अदर ऑडियो विजुअल मीन्स। अब अदर ऑडियो विजुअल मीन्स में आजकल क्या चल रहा है? आजकल जूम भी चल रहा है, गूगल मीट भी चल रहा है, यस, माइक्रोसॉफ्ट टीम शायद है, माइक्रोसॉफ्ट टीम है, तो इसमें अदर आ गया। ये किसमें आ गया? अदर। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलग चीज होती है। जैसे देखिए, ये कैमरा जो मैंने एग्जैक्टली खरीदा था बहुत पहले 2013-14 में, उस समय भी OBS नहीं होता था, तो ये खुद ही OBS बना लेता था। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का टूल है। ये उस समय वो कैमरा माना जाता था जिससे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते थे। लेकिन आज के ज़माने में तो आप बहुत सारे छोटे छोटे बहुत कम दाम के भी कैमरे आ गए, 5-5 हज़ार 8-8 हज़ार का भी कैमरा OBS का इस्तेमाल करके आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लेते हैं। लेकिन वो उस समय काफ़ी महंगा था ये, और उस समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ये फैसिलिटी देता था ये वाला कैमरा, सोनी का कैमरा ही। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलग होता है, और आप पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ज़्यादा यूज़ होता था और महंगा होता था, लेकिन आजकल अदर ऑडियो विजुअल मीन्स में बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया। तो दोनों अलाउड है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो पहले चलता था और आजकल
अदर ऑडियो विजुअल मीन्स में जैसे आप जूम वूम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी अब अलाउड हो गया। इसलिए दोनों वर्ड लिखना जरूरी है, वीसी एंड OAVM। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया आपको? चलिए अब जरा ध्यान से सुनिए। जो बच्चे बात कर रहे हैं एग्जाम बहुत नजदीक है, उसको पता चल जाएगा बाद में, ठीक है ना। आइए, सबसे पहली बात, वर्चुअल मीटिंग का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि लोकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहीं भी रहिए, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, हमें उससे फर्क पड़ता ही नहीं है। बस इंटरनेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटरनेट, ठीक है। चलिए तो जल्दी बताइए, वर्चुअल मीटिंग जनरली होती कैसे है भाई? तो ऑडियो वीडियो बेस्ड, जैसे ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन मीटिंग, ये तीन हम याद करते हैं। बोलोगे क्या? ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन मीटिंग्स, है ना। आजकल पहले सेमिनार्स होते थे, आजकल वेबिनार्स होते हैं। सेमिनार्स वही फेस टू फेस हो गया तो क्या हो गया? सेमिनार। और एग्जैक्टली अगर ऑनलाइन हो गया तो क्या हो गया? वेबिनार। अब जैसे इसी चैप्टर के ऊपर पिछले बैच में मैंने एक सेमिनार लिया था छोटा सा, FAQs, ICSI FAQs ऑन वर्चुअल मीटिंग। वो एक तरीके का सेमिनार, अलग से मैंने एक सेशन लिया था, है ना। तो वो सेमिनार हो गया, बच्चे आए बैठे और मैंने ICSI FAQs पढ़ाया था इसी चैप्टर के ऊपर, वर्चुअल मीटिंग के ऊपर, ठीक है। अब वो वीडियो मान लीजिए रिकॉर्ड हो गया, अब वो वीडियो मान लो मैंने यहाँ चला दिया और लोग यहाँ देखने लगे, तो दैट बिकम्स द वेबिनार। हाँ, लेकिन वेबिनार में ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन में क्या होता है कि ऑनलाइन लोग बोलते रहते हैं, ऑनलाइन लोग सुनते रहते हैं, तो ये भी चलता है। तो बोलो क्या क्या, जल्दी बताइए। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन मीटिंग्स एंड वेबिनार्स। और उसी को बाद में फिर से वो लिख दिया। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब क्या होता है? जब कॉल पे कितने लोग जुड़ जाते हैं? 3 या 3 से ज़्यादा। बोलो सर 2 नहीं, अरे 2 में तो नॉर्मल कॉल हो गया वो। जहां आप 3 या 3 से ज़्यादा जोड़ेंगे दैट बिकम्स द कॉन्फ्रेंस। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आजकल बोर्ड मीटिंग्स में बहुत इस्तेमाल हो रहा है, उसमें वीडियो भी होता है और ऑडियो भी होता है। तो इन टोटल घूम फिर के सारे टेक्नोलॉजी का मैंने नाम ले लिया। बोलो क्या क्या? ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन मीटिंग्स और वेबिनार्स। इन सब का इस्तेमाल करके ये लोग क्या कर रहे हैं आजकल? मीटिंग। वेबिनार का एक थोड़ा अलग वेबिनार इसलिए लगता है क्योंकि वेबिनार में लोग बोलते हैं। वेबिनार में एक लोग डाइस पे बैठ गए और लोग बोल रहे हैं, सामने वाला नहीं बोल पाता है कुछ भी। अगर सामने वाले को कुछ बोलना है तो उसको टाइप करना पड़ेगा, नहीं समझे? हाँ, बस आपको, हाँ, जैसे प्रीमियर, यूट्यूब प्रीमियर जो चलता है, यूट्यूब प्रीमियर, ये यूट्यूब लाइव, यूट्यूब लाइव में भी मैं इधर से बोलता रहता हूँ। आपको कुछ बोलना है तो आपको लिखना पड़ता है। लेकिन जो जूम है, जो जूम है वो थोड़ा उससे हटके है, क्योंकि उसमें क्या होता है, वीडियो भी आता रहता है, ऑडियो भी आता रहता है और दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो सकता है। तो आजकल टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ गई है। इस कोरोना में काफ़ी कुछ नया भी हुआ है ना। चलिए आइए वर्चुअल मीटिंग का एडवांटेज बताते चलो। सबसे पहला, क्या रियल टाइम में सारे लोग जुड़ सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर लोकेशन? यस, आपका लोकेशन कहाँ है ये फर्क पड़ता नहीं है, आप रियल टाइम में उसी टाइम में सारे लोग जुड़ सकते हैं। देखो जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट टू होम वाला बच्चा जुड़ा हुआ है, देख लो। D2H वाला बच्चा रियल टाइम में तो जुड़ा हुआ है, मैं अभी यहाँ बोल रहा हूँ, सुन रहा है। रिकॉर्डेड क्लास अलग होती है, जैसा अभी ये क्लास रिकॉर्ड हो जाएगी, बच्चा बाद में देखेगा गूगल ड्राइव पे, वो अलग है, वो रियल टाइम नहीं हुआ, क्योंकि मैंने पढ़ाया था दिन में, वो देखेगा रात में। लेकिन अभी की जो बच्चा डायरेक्ट टू होम जुड़ा हुआ वो तो रियल टाइम में देख रहा है मुझे। अगला, क्या यहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत है किसी की? और क्या कोई डेजिग्नेटेड वेन्यू होगा कि यहीं आना है सबको? नहीं, अब कोई वेन्यू नहीं है, आप अपने घर में बैठे रहिए, आप इंटरनेट के थ्रू जुड़ जाइए, बात खत्म। कोई वेन्यू नहीं और आपके फिजिकल प्रेजेंस की भी जरूरत नहीं है। डिफरेंट प्लेसेस पे आप हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मैं पूछ लेता हूँ, देखो जो बच्चे D2H से जुड़े हुए हैं जरा बताइए तो आपका लोकेशन क्या है? ये लोकेशन तो देखो लक्ष्मी नगर है, जहाँ से मैं सर्विस दे रहा हूँ। लेकिन देखिए जो सर्विस लेने वाले लोग हैं, एक तो फेस टू फेस वाले तुम भी यहीं बैठे हुए हो, लेकिन ये लोग देखिए घर पे बैठ के ले रहे हैं और इनका लोकेशन अलग लगाएगा। जो भी बच्चे D2H वाले हैं जल्दी अपना लोकेशन बताइए। एक बच्चा बता रहा है नोएडा, उसका लोकेशन क्या है? नोएडा। फरीदाबाद, ये देखिए बच्चों का आ रहा है, विनायक नोएडा, मुस्कान फरीदाबाद, और सब लगता है जेल से लाइव हुआ है, बता नहीं रहा है। अच्छा, गौरंग आनंद गया बिहार, उसके बाद नम्रता उपाध्याय इलाहाबाद, दिव्या मिश्रा गोरखपुर, गार्गी जयपुर, शताक्षी गर्ग उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ?
डिंकल त्यागी बुरारी, देवयानी मिश्रा रोहिणी, आशीष कुमार सिंह द्वारका, शारिक हसन रांची, दिव्या मिश्रा गोरखपुर यूपी, निवेदिता बंसल शाहदरा, देखो शाहदरा में होते हुए भी नहीं आई है क्लास में, हर्ष तोमर रिठाला, रोहिणी सेक्टर ऊपर एड्रेस बता रहा है, मेट्रो का भी नंबर बता देगा लग रहा है ना। और सौम्या आनंद गया बिहार, यश गुप्ता गाजियाबाद। तो आप देखिए कहां कहां से लोग जुड़े हुए है ना, चंदौसी, लखनऊ, साहिबाबाद, अलग अलग जगह से लोग जुड़ रहे हैं। देखिए इसमें आप देखिए उनकी लोकेशन से कोई फर्क पड़ रहा है, वो अपने अपने घर से बैठ के एग्जैक्टली क्लास ले रहे हैं। तो ये वर्चुअल है, ये क्या है वर्चुअल। लेकिन तुम लोग का लोकेशन वही होगा जो मेरा होगा, मेरा लक्ष्मी नगर, तुम लोग का भी क्या लक्ष्मी नगर। तो ये हो गया फेस टू फेस फिजिकल। चलिए आगे, उसके बाद देखते जाओ क्या क्या एग्जैक्टली फायदा है। पहला, क्या वर्चुअल मीटिंग ज़्यादा सक्सेसफुल अगर हो जाए तो हमें ऐसा लगता है एक समय ऐसा आएगा कि फिजिकल मीटिंग्स को ये क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा और होने लगेगा। मुझे बोर्ड मीटिंग्स बहुत कम ही हो रहा है फिजिकल आजकल ज़्यादातर बोर्ड मीटिंग्स क्या हो रहे हैं बड़े कंपनीज के वर्चुअल। क्या करेंगे, बड़ी बड़ी कंपनी है, बड़े डायरेक्टर्स हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, कहाँ मिलेंगे वो। आइए अगला, अच्छा और फायदा बताइए जल्दी जल्दी। देखो क्या क्या फायदा, ट्रैवल का कॉस्ट बच जाएगा। ट्रैवल का, एक दिन सीएस प्रोफेशनल क्लास में बारिश हो गई सुबह सुबह, एक बच्चा आया था, बाकी सब D2H। मुझे इतना गुस्सा आया उस दिन अपने D2H पे कि D2H अगर मैं बंद कर दूं तो सारा बच्चा आ जाए फेस टू फेस में। लेकिन D2H के वजह से भी, अभी मैंने बताया नहीं, मैं क्लास में बोल रहा हूँ 350-400 बच्चे रजिस्टर्ड हैं मॉड्यूल फर्स्ट में, पर 400 में से क्लास में आते 200 हैं। अब 200 यही फायदा तो लेते हैं बैठ के घर में, क्या रिड्यूस ट्रैवल कॉस्ट। उनका जब मर्जी होता है, मर्जी हुआ तो आ गए। जैसे लक्ष्मी नगर में किसी से मिलना है तो चलो सर से भी मिल लेते हैं, है ना। ऐसे वो जनरली इसका फायदा लेते रहते हैं, किसका, रिड्यूस्ड। अब देखो बच्चे, बता गाजियाबाद के बच्चे हैं, शाहदरा के बच्चे हैं, बताइए इतने बगल बगल के बच्चे हैं, ये आ सकते थे, लेकिन इनको फायदा किसका लेना है, रिड्यूस्ड। आने जाने का खर्चा बचाएंगे और उससे पिज्जा खाएंगे। टाइम सेविंग, टाइम काफ़ी बचता है, ये बात तो मानना पड़ेगा। देखिए मैं बच्चों को रिकमेंड भी करता हूँ, जब एग्जाम टाइम आ जाए तो बच्चों को क्लास नहीं आना चाहिए। उस समय टाइम बचाना बहुत ज़रूरी होता है ना। उस समय घर बैठ के ही क्लास लेना चाहिए, क्योंकि देखिए क्लास 1 घंटे की भी होना, आपको तैयार होने में, आने जाने में वो 3 घंटे का हो जाएगा। 1 घंटा जाना, 1 घंटा आना, बच्चे और दूर के हुए तो और टाइम खराब हो जाता है, तो ये भी है। उसके बाद एफिशिएंसी इंप्रूव करेगा, सीधा बता, टाइम बचेगा तो आपका एफिशिएंसी क्या होगा, इंप्रूव ही करेगा। उसके बाद लेस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। एक बात बताइए, आज क्लास में 200 बच्चे बैठे हुए हैं तो 200 बच्चा कोई ना कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लिया होगा और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पॉल्यूशन फैलाया होगा। लेकिन जो बच्चा, बाकी जो 200 बच्चा घर पे बैठ के ले रहा है, वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं लिया, कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं लिया उसने, तो कहीं ना कहीं एक बात बताइए, ट्रांसपोर्टेशन कम होने से इन्वायरमेंट पर असर होगा कि नहीं होगा, अच्छा असर होगा। तो जब सारे के सारे लोग ज़्यादातर वर्चुअल करने लगेंगे तो फिजिकल के लिए वो लोग घर से निकलेंगे नहीं, जब घर से निकलेंगे नहीं तो फिर इन्वायरमेंट पे क्या असर होगा उसका, पॉजिटिव। अगला ये लिखा ही हुआ, इन्वायरमेंट पर कैसे असर पड़ेगा बताओ, क्या बचेगा, फ्यूल बचेगा। और तो ये सब कुछ फायदे हैं किसके, एग्जैक्टली वर्चुअल के। अब चूंकि मैं वर्चुअल मीटिंग चैप्टर पढ़ा रहा हूँ इसलिए वर्चुअल के फायदे बता रहा हूँ, पर मैं साफ साफ बोल दूँ फेस टू फेस ऐसा कुछ नहीं है हमें अगर आप स्टूडेंट हैं और पहली बार क्लास ले रहे हैं तो आपको फेस टू फेस ही आना चाहिए। हाँ, दूसरे बार रिवीजन कर रहे हैं आप तो आप घर पे भी बैठ के कर सकते हैं, पर पहली बार तो आपको फेस टू फेस ही आना चाहिए। प्रोफेशनल का बच्चा ज़्यादातर फेस टू फेस क्यों नहीं आता है, क्योंकि वो ऑलरेडी ज़्यादातर एग्जीक्यूटिव में बेस बना चुका होता है। लेकिन एग्जीक्यूटिव में तो पहली बार बेस बनता है लाइफ में, यहाँ तो फेस टू फेस ही क्लास लेनी चाहिए। यहाँ वर्चुअल लिए तो आप बर्बादी होंगे, एक बात समझ लीजिए आप। मैंने देखा है पिछले 2-3 साल से ICSI का रिजल्ट बहुत खराब हुआ है, उसका कारण वर्चुअल क्लासेस। आप में भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो कोरोना पीरियड में पढ़ाई किए होंगे और वर्चुअल क्लास के चक्कर में रिजल्ट खराब हुआ होगा, बहुतों का खराब हुआ है रिजल्ट। आइए, टाइप ऑफ मीटिंग्स, जल्दी बोलो। सेम टाइम पे पहुंचो, सेम प्लेस पे पहुंचो, अगर ऐसा बोला जा रहा है तो मतलब फिजिकल मीटिंग्स, लिखो ब्रैकेट में फिजिकल मीटिंग्स। अगर मैं सबको बोलूं इसी टाइम पर इसी जगह पे सब पहुंचो तो इसका मतलब कोई कौन सी मीटिंग होने वाली है, फिजिकल मीटिंग्स होने वाली। अच्छा, टाइम डिफरेंट चलेगा पर जगह सेम होना चाहिए, तो ये प्रोजेक्ट मीटिंग या
ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स। अब इसके अंदर देखो होता क्या, तो सुनिए, जगह सेम होगा, अलग अलग टाइम पे लोग आ रहे हैं, तो डिपार्टमेंट वाइज आ रहे हैं, जिसका डिपार्टमेंट ऐसा है वो इतने बजे आए, जिसका डिपार्टमेंट ऐसा है, जैसे तुम लोग का कंपनी लोग क्विज में करवाया था मैंने, CSWT वाले का सुबह में करवा दिया था क्विज, और एग्जीक्यूटिव वाले का क्विज बाद में करवाया था, दिन में करवाया था। प्लेस दोनों का सेम था पर टाइम दोनों का अलग अलग था, है कि नहीं। अगला तो प्रोजेक्ट मीटिंग्स या ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग, क्विज भी हमारे तरीके से एक तरीके से तो प्रोजेक्ट मीटिंग्स ही तो था। अरे कंपनी लोग क्विज भी एक तरीके से हमारे लिए प्रोजेक्ट ही था ना। अगला सेम टाइम पर जगह अलग अलग, टाइम सेम होना चाहिए पर जगह अलग अलग, तो यही हो गया कॉन्फ्रेंस कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन मीटिंग्स, वेब कॉन्फ्रेंसेस। जैसे अभी हमारा चल रहा है D2H, टाइम सेम है लेकिन जगह अलग अलग है ना। जो डायरेक्ट टू हम बच्चा पढ़ रहा है उसका जगह पता है ना अलग अलग है। अच्छा टाइम भी डिफरेंट, जगह भी डिफरेंट, ये तो अजीब ही हो गया। ये तो ईमेल पे हो गया भाई, ईमेल पे भेज दिया भाई, डिसीजन देख लेना, तो कोई भी कभी भी देखेगा, कहीं से भी देखेगा। नहीं समझ में आई चीज, कोई भी कहीं से कभी भी। अगला रिकॉर्डिंग्स भेज दिया, जैसे तुम्हारा गूगल ड्राइव डिफरेंट टाइम डिफरेंट प्लेस है। जो गूगल ड्राइव पे तुम पढ़ते हो क्या उसमें टाइम सेम होता है? ना टाइम सेम होता है ना प्लेस, है ना। डिस्कशन फोरम, सोशल मीडिया में देख लो, एक बार अपना फोटो डाल दीजिए और लोग बाप कभी कोई कहीं से कमेंट कर रहा हो, किसी भी टाइम में कमेंट कर रहा है, लुकिंग गुड, यू मेड अस प्राउड, यही सब लिखते हो ना तुम लोग। अरे ये सब तो होता है। तो ये कभी भी किसी, कोई रात 12 बजे कमेंट कर रहा है, कोई 2 बजे कमेंट कर रहा है, कोई 4 बजे कमेंट कर रहा है, कोई लुधियाना से कर रहा है, कोई दिल्ली से कर रहा है, कोई पंजाब से कर रहा है, दैट बिकम्स अ सोशल मीडिया। चलिए भाई हेडिंग बोलो। कितने बच्चे CS बनने के बाद अपने कंपनी में वर्चुअल बोर्ड मीटिंग कराएंगे? कितने बच्चे जब CS बनेंगे तो अपने डायरेक्टर्स को बोलेंगे कि सर वर्चुअल बोर्ड मीटिंग करते हैं, ठीक है। और बाकी लोग क्या बोलेंगे कि सर फिजिकल। तो फिजिकल वाला जब चैप्टर स्टार्ट होगा ना बोर्ड मीटिंग, तब आना। निकल लो भाई, अरे हद हो गया यार। सर हमारे पास दोनों ऑप्शन है, हम दोनों करवाएंगे। जरूरत के हिसाब से वर्चुअल बोर्ड मीटिंग भी कराएंगे, जरूरत के हिसाब से फिजिकल बोर्ड मीटिंग भी करवाएंगे। तो दोनों जगह हाथ उठना चाहिए था। हद हाल है यार तुम लोग का। फिर से पूछ रहा हूं, कितने लोग कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद अपने कंपनी में वर्चुअल बोर्ड मीटिंग करवाएंगे? कुछ लोग अभी भी हाथ नहीं उठा रहा है। उनके लिए कंप्यूटर ना काला अक्षर भैंस बराबर है, तभी तो कंप्यूटर से डर रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना। वो ऐसे लोग हैं जो स्विच से कंप्यूटर बंद करते हैं, उनको शटडाउन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है ना। मालूम है ना, तो इसलिए तो वर्चुअल से डर रहे हैं। नहीं तो आपको एक बात मैं बताऊं, कंप्यूटर एक ऐसी चीज है दुनिया में, जो समझ गया उसके लिए सुपर इजी है, और जो नहीं समझा उसके लिए वो सुपर टफ है। क्योंकि कंप्यूटर जो नहीं जानता वो कंप्यूटर को बंद तक नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको मालूम नहीं शटडाउन नाम का एक प्रोसेस है। और जिसको मालूम है वो तो शटडाउन बहुत आसानी से कर लेगा। बताओ तो शटडाउन का शॉर्टकट क्या है? ऑल्ट F4 है कि नहीं? पहले बताइए आप, फिर है कि नहीं? मुझे आता है ना, चक्कर है मुझे आता है। तो जब मुझे आता है तो मुझे ट्राई करने की जरूरत क्या है। चलिए आगे। तो सुनिए, अगर आप लोग CS बनने के बाद अपने कंपनी में कराएंगे वर्चुअल बोर्ड मीटिंग, तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। उस रिक्वायरमेंट का लिस्ट मैंने यहां पर दे दिया है। उस लिस्ट को एक बार चेकलिस्ट बना के चेक कर लेना। आइए, सबसे पहले तो एक मीटिंग रूम्स होनी चाहिए। बोला सर आप वर्चुअल करा रहे हो तो मीटिंग रूम की जरूरत क्या है? कहीं तो कंप्यूटर रखोगे। बात समझ में नहीं आई। अच्छा एक बात बताइए, मैं D2H पे क्लास ले रहा हूं तो रोड पे क्लास लूंगा कि कहीं तो सेटअप होगा ना भाई, कहीं तो सेटअप। चाहे मैं घर से ही लाइव होऊंगा तो घर पे भी तो सेटअप रखा होगा ना, मैं कंप्यूटर रखा होगा, कैमरा रखा होगा, तो कोई एक जगह तो चाहिए ना। आइए, उसके बाद सॉफ्टवेयर होना चाहिए। जैसे हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल, जो टीचर्स हैं OBS, टीचर सब क्या इस्तेमाल करते हैं? OBS एक सॉफ्टवेयर है ना, उसी से तो हम लाइव होते हैं, है ना। आप चाहें तो उसको परचेज कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं एग्जैक्टली, रेंटल पे ले सकते हैं। आजकल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बहुत भयंकर है, आपको मालूम नहीं है। बड़े बड़े सॉफ्टवेयर रेंट पे मिलते हैं। हाँ, वो आपको खरीदना बड़ा महंगा पड़ जाएगा, है ना। आप देखिए बहुत सारे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे टैली है।
तो क्या टैली एक बार खरीद लिया जिंदगी भर चलता है कि उसका लाइसेंस खत्म हो जाता है? तो फिर रेंटली हुआ ना एक तरीके से। एंटीवायरस के सॉफ्टवेयर होते हैं, एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर हर बार आपको खरीद खरीद के उसका वो पासकोड डाल डाल के रिन्यू करना पड़ता है। तो एक तरीके से रेंटल पे तो है। तो आप सॉफ्टवेयर आपका खरीद भी सकते हैं और रेंटल पे भी ले सकते हैं। आइए अगला, जैसे तुम्हारा जूम रेंटल होता है, नहीं मालूम है आपको? अरे फ्री, एक्चुअली ना तुम लोग की पहुंच फ्री तक ही है ना? आपको मालूम नहीं है ये बात कि वो 45 मिनट्स तक का ही शायद देता है फ्री वाले में। लेकिन एक बात बताइए, लंबी मीटिंग चल रही है तो वो लोग खरीदते हैं, जैसे 10,000 रुपये का साल भर का है, तो उसमें आप अनलिमिटेड मीटिंग्स कर सकते हैं। फ्री कुछ नहीं होता दुनिया में भाई, फ्री प्रचार का एक तरीका होता है। पहले वो आपको आदत लगाते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि इससे ज़्यादा चाहिए तो हाँ चले पैसा दो। अगला, अच्छा मॉनिटर चाहिए, एलईडी स्क्रीन चाहिए, वेबकैम चाहिए कि नहीं चाहिए? अगला, माइक सिस्टम चाहिए हाई क्वालिटी, प्रोजेक्टर्स चाहिए। प्रोजेक्टर्स इसलिए चाहिए कि जहां पे मीटिंग हो रही होगी वहां तो कम से कम दिखे। अगला, डॉक्यूमेंट स्कैनर्स, क्योंकि अगर आपको वर्चुअल मीटिंग में डायरेक्टर्स को डॉक्यूमेंट दिखाना तो कैसे दिखाओगे? डॉक्यूमेंट को स्कैन करके दिखाओगे। अगला, लीज लाइन, इंटरनेट है ये, और इंटरनेट में कौन सा इंटरनेट? अरे लीज लाइन का मतलब हाईफाई इंटरनेट होता है ना? है ना? ये जो तुम बोलोगे कि सर मोबाइल से वो ले लेते हैं हॉट स्पॉट, है ना? तो हॉट स्पॉट से काम नहीं चलेगा, लीज लाइन चाहिए। क्या चाहिए? लीज लाइन का रेंटल 1-1 लाख रुपए महीना होता है जी, समझे? तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं क्या लेके रखती हैं? लीज लाइन। अलग से उनका एक लाइन आता है कंप्यूटर इंटरनेट का। हम लोग में क्या होता है मानो, हम लोग जो घर पे लेते हैं 600-700 रुपए वाला पर मंथ वाला, उसमें से एक लीज लाइन को ये लोग बांट देता है 100-150 में, 200 में, 500 लोगों में, तभी तो स्पीड कम हो जाता है। और लीज लाइन जो होता है उसका स्पीड देखिए। जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स हैं, आपको लगता है कि वो हॉट स्पॉट से चला रहा होगा सब कुछ, या वहां लीज लाइन होगा? लीज लाइन। अगला, तो यहां लिख लो, लीज लाइन लिख लो। या अगर आप तार वाला नहीं लेना चाहते हैं, तो लीज लाइन तो किससे आएगा? आपका वायर से आएगा, ब्रॉडबैंड कहते हैं ना उसको। और या अगर वायरलेस इंटरनेट लेना तो वो भी हाई स्पीड होना चाहिए, है ना? आगे, रिकॉर्डिंग और स्टोरेज इक्विपमेंट आपके पास होना चाहिए, जिससे कि उसको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर सकें कि आगे कभी ऑडिट ऑडिट में वो काम आए। उसके बाद ट्रायल रन पहले ले लीजिए। जैसे देखिए आज मेरे स्टाफ सब ने गलती किया, क्लास स्टार्ट करने से पहले उसने ट्रायल रन नहीं लिया, और चूंकि ट्रायल रन नहीं लिया तो उसको मालूम ही नहीं चला कि यहाँ कैमरा नहीं काम कर रहा है और यहाँ नीचे माइक काम नहीं कर रहा है। लेकिन उसको क्लास स्टार्ट करने से पहले, मेरे आने से पहले ट्रायल रन ले लेना चाहिए था। क्योंकि अभी वो तो चलो किसी तरीके से ठीक हो गया, लेकिन अगर मान लो ठीक ना होता तो मेरा आना और तुम लोग का आना बेकार हो जाता कि नहीं हो जाता? तो इसलिए ट्रायल रन लेना बहुत जरूरी है। वो भी डायरेक्टर्स हैं भाई, आप समझिए इस बात को। चलिए आगे, अगला, और ये सब तुम्हें बता रहा हूं जो कंपनी सेक्रेटरी ये सब काम करता है, 100% कंपनी सेक्रेटरी का काम है ये, इस बात को समझ लो तुम लोग। चलिए आगे, उसके बाद प्रॉपर अरेंजमेंट कीजिए मीटिंग रूम में कि सब कुछ सही है या नहीं है। मालूम चला कि मीटिंग स्टार्ट हुआ और उसी समय लाइट गई, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा, है ना? उधर से डायरेक्टर को बोला कोई है, तो इसलिए वहां पर और अरेंजमेंट में क्या होना चाहिए था बताओ? लाइट चली जाने के बाद जनरेटर स्टार्ट होने के बाद जब तुम लोग सीएस बनोगे ना, तो तुम लोग जनरेटर की आवाज पे भी डांस करते हो, तो तुम लोग का तो अलग ही मीटिंग शुरू हो जाएगा। इन्वर्टर्स होने चाहिए, है ना? चलिए अगला, हाँ जी, वर्चुअल मीटिंग हेडिंग बोलो, हेडिंग लीगल प्रोविजन। अच्छा, ये वर्चुअल बोर्ड मीटिंग है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये क्या है? वर्चुअल बोर्ड मीटिंग, वर्चुअल बोर्ड मीटिंग। आइए, वर्चुअल बोर्ड मीटिंग के ऊपर एक तो सेक्शन 173 लगेगा, रीड विथ रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4 ऑफ कंपनीज मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स रूल्स 2014। इसके अंदर जितने भी फॉर्म आते होते हैं MBP। कौन से फॉर्म होते हैं? MBP। हो गया? देखो तो फुल फॉर्म निकल गया ये MBP का। देखो तो, मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर, एंड इट्स लगा देना यहाँ पे, एंड इट्स पावर्स, ठीक। उसके बाद सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड फर्स्ट। आप जानते हैं जैसे द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया क्या इशू करता है एग्जैक्टली? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसी तरीके से हमारा इंस्टीट्यूट, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, भारतीय कंपनी सचिव
संस्थान क्या इशू करता है? सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स। सब मिला कितने सेक्रेटरी स्टैंडर्ड इशू हो चुके हैं? 10। पढ़ लिया ना तुम लोगों ने? नहीं पढ़ा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हो तो अगले 6 महीना फिर से पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या है? अभी का आलस बाद का हार्ड लेबर बनेगा, क्योंकि यही अगर अभी आप नहीं पढ़ेंगे, एक चैप्टर छोड़ के गए, उसी चैप्टर से एग्जाम में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया और आप फेल कर गए, तो पूरा कोर्स फिर से 6 महीना पढ़ो, क्या करोगे? सीएस तो बनना ही है ना भाई, और 6 महीना लेट हो गए तुम सीएस बनने में। अब तो इस बात को समझिए, ग्रेविटी को समझिए, और ये बोलने से पहले थोड़ा शर्म महसूस कीजिए टीचर के सामने कि हमने ये चैप्टर नहीं किया। मैं देखता हूं लोग शर्महीन हो चुके हैं आजकल क्लास में, कि कुछ भी पूछो, ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। आपको शर्म आना चाहिए, ये जब अगर हो चुका तो आपका कंप्लीट होना चाहिए अभी तक, क्योंकि उसी टाइम टेबल के अनुसार मैं चल रहा हूं कि एग्जाम है, एग्जाम का टाइम कैलकुलेट करके मैं पूरा प्लानिंग करके चल रहा हूं। मैं तो ये सोच के चलता हूं कि मैंने कराया और बच्चे का चैप्टर हो चुका है, बच्चा अब रिवीजन मोड में आने वाला है। लेकिन मालूम चलो कुछ बच्चा कहा रिवीजन मोड नहीं, पहली बार वाले मोड में आऊंगा। तो रिवीजन कब करोगे? एग्जाम के 2 महीने बाद, तब तो रिजल्ट खराब हो चुका होगा ना। चलिए, जितने भी चैप्टर्स हो चुके हैं उसको पूरा करो किसी भी हालत में, और जल्दी से पूरा कीजिए। मेरे कोर्स कंप्लीट होने से पहले आपका भी कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। कोर्स मेरा थोड़ी कंप्लीट, मुझे थोड़ी एग्जाम देना यार, एग्जाम तुम्हें देना तो तुम्हारा कोर्स कंप्लीट होना चाहिए ना। अपना कोर्स कंप्लीट करो टाइम से, मेरे साथ रिवीजन करो टाइम से, और एग्जाम में अच्छे से लिख के आओ। सिंपल सा इक्वेशन है, इसमें ज्यादा इफ बट मत लगाइए, आपस में कमेंटबाजी मत कीजिए। ये सिंपल सा इक्वेशन है, मेरे साथ तुम्हारा भी कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, मेरे साथ तुम्हारा भी रिवीजन होना चाहिए, और उसके बाद एग्जाम में अच्छे से प्रेजेंट करके आओ। सिंपल सा इक्वेशन है, इसमें इफ बट क्या लगाते हो तुम लोग? एमडब्ल्यूएफ में आते हो, टीटीएस तुम्हारा खाली रहता है, टीटीएस में बैठ के पढ़ो। आप नहीं पढ़ रहे हैं, अच्छी बात नहीं है, मैं साफ कह रहा हूं। चलिए, तो आईसीएसआई सेक्रेटरी स्टैंडर्ड निकालता है। SS1 किसके ऊपर है? बोर्ड मीटिंग। SS2 किसके ऊपर है? जनरल मीटिंग। तो ये 2 सेक्रेटरी स्टैंडर्ड मैंडेटरी हो चुके हैं, मालूम है ना। हर कंपनी को SS1 भी मानना है और SS2 भी मानना है। बाकी जो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड बच गए वो क्या है एग्जैक्टली? रिकमेंडेटरी नेचर है, मानना तो मानिए, नहीं मानना है तो नहीं मानिए, पर SS1 एंड SS2 इज मैंडेटरी। आइए शुरू करते हैं भाई। सबसे पहला सेक्शन से शुरू करेंगे, बाद में पढ़ेंगे सेक्रेटरी स्टैंडर्ड। एक अच्छी बात बता दे रहा हूँ, सेक्शन अच्छे से पढ़ लो। सेक्रेटरी स्टैंडर्ड कोई अलग बात नहीं करता है, वो लगभग एक्ट को ही कॉपी मारे हुआ लगभग। तो जो एक्ट में लिखा हुआ है लगभग वही चीज़ आपको कहाँ मिलेंगी? सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स में। तो अब ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आप 173 अच्छे से याद कर लो। शुरू करें? चलो भाई, वर्चुअल बोर्ड मीटिंग कराने जा रहे हैं, उसका क्या है प्रोसीजर? बार बार एग्जाम में आता है, 5 स्टार रेटिंग दे दो। ठीक है, शुरू करें। स्टेप बाय स्टेप, प्रोसीजर का मतलब ही स्टेप बाय स्टेप होता है। चलिए अब जरा ध्यान से सुनिएगा। वर्चुअल बोर्ड मीटिंग कराना है ना, मान लीजिए ये कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मान लो ये पीछे लिखा हुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और मैं उसका कंपनी सेक्रेटरी हूं। तो मुझे बोर्ड मीटिंग कराना है, तो रिलायंस के सारे डायरेक्टर्स को बुलाना है, और चूंकि वर्चुअल बोर्ड मीटिंग कराना है तो अब मैं उसी ढंग से काम करूंगा। तो ध्यान से सुनते जाइए कैसे कैसे सब कुछ होगा। चलो भाई, पहले स्टेप में सबसे पहले तो वर्चुअल बोर्ड मीटिंग के लिए क्या कर लीजिए? अरे साथ साथ क्यों नहीं बोलते हो यार? ऊपर का लिस्ट अभी दिखाया था, लिस्ट में कितने पॉइंट से ऊपर वाले में? 11 चीजों का क्या कर लीजिए? अरेंजमेंट कर लीजिए। चलिए आगे। अब याद रखना है, देखो तुम लोगों को लगता था कि मैं झूठ बोलता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। चेयरपर्सन एंड द कंपनी सेक्रेटरी, ये और भी नहीं है, क्या है? एंड। पूरी की पूरी मीटिंग कराने की, वर्चुअल ढंग से मीटिंग कराने की जिम्मेदारी किसके ऊपर रहेगी? चेयरमैन प्लस कंपनी सेक्रेटरी, साफ लिखा हुआ है। अब बताइए एकदम प्रॉपर, सेक्शन 173 रीड विथ रूल 3, क्लियर कंपनी सेक्रेटरी का नाम लिख दिया। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? तो याद रखिएगा, साफ साफ लिखा हुआ है, ये आप ही की जिम्मेदारी है ना। इसलिए पूरा ड्यू एंड रीजनेबल केयर लीजिए, है ना, और ये सब आपको करके रखना पड़ेगा। एंड ड्यू एंड रीजनेबल केयर का मतलब वही ऊपर के जो अरेंजमेंट्स, वो सारे अरेंजमेंट्स पहले से हो जाने चाहिए। और ये तो पक्का है, चेयरमैन होगा बॉस, वो तो कुछ करेगा नहीं, करना किसको पड़ेगा? सारा कंपनी सेक्रेटरी। चेयरमैन कुछ नहीं करेगा, याद रखिएगा। आज मैं एक अमेंडमेंट कराने वाला हूं, आपको मालूम है ना, आज रात 9 बजे मॉड्यूल सेकंड वालों का होना है अमेंडमेंट।
मतलब अब कहते हैं पैसा तो भाई इंपॉर्टेंट है इस देश में, पैसा से पावर आता है। एक सिक्योरिटी लॉ में अमेंडमेंट से मॉड्यूल सेकंड की बात कर रहा हूँ, एक सिक्योरिटी लॉ में एक नया लॉ आया था और वो लॉ मुकेश अंबानी को सूट नहीं किया, और कल रात में मैं पढ़ रहा था अमेंडमेंट, वो लॉ विड्रॉ हो गए, वो लॉ विड्रॉ हो गया। मतलब कल ही मैं पढ़ रहा था कि सेबी ने उसको विड्रॉ कर लिया, वो अब वॉलेंट्री हो गया है, मैंडेटरी नहीं। मानना पड़ेगा भाई, सीखना है तो अंबानी से सीखिए, कुछ नहीं बोलता है वो, कुछ बोलता है कभी, है ना। और ये जो खाली लोग सब होते हैं रोड पे चलते हैं, मैं ये हूं मैं वो हूं, उधर से बोलता तो मैं क्या हूं, मुकेश अंबानी बोलता फिर मैं कौन हूं भाई, कुछ नहीं बोलता, कितना गंभीर रहता है। और बताइए लॉ तक चेंज हो जाता है। तो देखिए मैंने बताया नहीं, आप लोग टैक्स के टीचर ने भी बताया होगा कि हम लोग जो छोटे मोटे लोग हैं ना, हम टैक्स इवेजन करते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं। वो लोग टैक्स की चोरी नहीं करते हैं, टैक्स का लॉ ही बदल देते हैं। जी, टैक्स का लॉ ही बदलवा देते हैं, इतने पावर में वो लोग। मतलब मैं ये डायरेक्टली नहीं बोला कि मुकेश अंबानी को सूट नहीं किया, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको वो सूट नहीं किया। मैं बता ही देता हूं वो है क्या, तुम जानना चाहोगे कि वो क्या लॉ था। वो लॉ ये था, अभी बताइए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीएमडी है मुकेश अंबानी। सीएमडी, सीएमडी का फुल फॉर्म बोलो। चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर। कुछ लोग चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, ये तो तुम लोगों को क्या ही मैं न्यूज सुना हूं, तुम लोगों को कुछ मालूम ही नहीं रहता है। चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब मुकेश अंबानी रिलायंस के चेयरमैन भी हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर भी, तो दोनों पोजीशन लेके बैठे हुए, ठीक है। दोनों पोजीशन को कंसोलिडेट करके एक पोजीशन बना लिया। तो सेबी ने कुछ दिन पहले क्या रेगुलेशन लाया कि अब जितनी लिस्टेड कंपनीज होंगी बड़ी बड़ी, उसमें चेयरमैन का पोस्ट अलग होगा और एमडी का पोस्ट अलग होगा। नहीं समझे आप? सेपरेशन ऑफ, अगर तुमको ये जानने का मन हो तो आज का अमेंडमेंट देखना, रात 9 बजे कराऊंगा आज, है ना। सुनिए, उसमें लिखा हुआ था कि चेयरमैन का पोस्ट होगा और मैनेजिंग डायरेक्टर का होगा अलग। तो अब मुकेश अंबानी को अपना कोई ना कोई पोस्ट छोड़ना पड़ जाता, और ये 3 साल पहले से चल रहा है, और मेरे सिक्योरिटी लॉ के बुक में ये आ भी चुका है, और मैं बोल रहा था कि अभी लागू होने पर है। रात में देखा हो गया लागू, मतलब विड्रॉ हो गया। सेबी ने बोला कि नहीं, अब ये हम वापस लेते हैं, ये जो मैंडेटरी होने पर था, अब हम इसको वॉलेंट्री करते हैं, करने का मन है तो करें, ना करने का मन है तो ना करें, और ये तो नहीं करेंगे। तो आप जरा सोचिए, पावर उसको कहते हैं, ये नहीं कि रोड पे खड़े होकर बाइक लेके घूम रहे हैं, है कि नहीं। एक बारिश हुई, बाइक फिसली, बस काम खत्म, हीरोगिरी खत्म। तो हीरो तो मैं उन्हीं को मानूंगा ना, है कि नहीं। चलिए भाई, मैं अंबानी से बहुत कुछ सीखता हूं, खासकर मुकेश अंबानी से, क्या गंभीरता से रहते हैं और कितने बढ़िया से वेल्थ मैनेजमेंट किया उन्होंने। बहुत लोगों को पैसा बर्दाश्त नहीं होता है, 1 लाख रुपया कमा लेगा, मेरे से बड़ा हीरो कोई नहीं, लेकिन उनको देखिए, है ना। कभी कुछ कभी देखो, कभी स्टेटमेंट देखे हो, वो एनुअल जनरल मीटिंग में भी आते तो देखा होगा तुमने, ऐसे डियर शेयर होल्डर्स, कभी हंसते हुए, एक बार हंसते हुए फोटो आया, ऐसा घटिया फोटो आया उनका, तो बनना तो उनकी तरफ बनिए सच में। चलिए आइए, तो देखो, तो ये एक बात बताइए, अगर आप रिलायंस की कंपनी सेक्रेटरी है, आपको लगता है मुकेश अंबानी ये सब करेंगे? सब कौन करेगा? और हद तो तब है कि कंपनी सेक्रेटरी भी नहीं करेगा, कंपनी सेक्रेटरी का ट्रेनी, ये जो तुम लोग हो ना, यही लोग तो करेगा। अरे कंपनी सेक्रेटरी करेगा, तुम्हें लगता है? कंपनी सेक्रेटरी हमेशा वो एमडी डायरेक्टर के साथ रहता है, उसको टाइम है कि वो लीज लाइन चेक करेगा कि लीज लाइन आ रहा है कि नहीं। तो सारा कौन करेगा? तुम लोग। इसलिए तुम्हें अच्छे से पढ़ा दे रहा हूं कि चूंकि सीएस बनते ही मतलब प्रोफेशनल पास किए, ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग में ये सब कुछ होगा तुम्हारा। पहले से जान के रखोगे तो जो तुम्हारा ट्रेनर होगा वो खुश हो जाएगा, अरे क्या बात है, तुम्हें काफी अच्छी नॉलेज है कि नहीं। चलिए, ट्रेनिंग में बहुत डांट लगती है, मेरे से तो बहुत कम डांट लगती है तुम लोगों को। ट्रेनिंग में देखना, इतना डांट लगेगा तुम लोगों की हालत खराब हो जाए, इसलिए बोलता हूं नॉलेज लेके रखो, क्योंकि जो सीएस हो छोड़ेगा तो मैं बहुत डांटेगा। कुछ भी बोला कि एक काम करो आप लीज डीड बनाओ, क्या बनाए सर? लीज डीड क्या होता है? कहा तुम निकलो यार, उतना टाइम है उसको सिखाएगा, कहा तुमको पहले से आना चाहिए। तो ये सब सीख के रखो अच्छे से। आइए,
चलिए अगला, प्रोफेशनल में ड्राफ्टिंग नाम का सब्जेक्ट है, वहां सिखाया जाता है। करा सिखा दो। अगला, अच्छा जब नोटिस भेजेंगे आप बोर्ड मीटिंग का, किसको भेजेंगे नोटिस? टिक तो कोई लगा ही नहीं रहा, मैं देख रहा हूं। किसको भेजेंगे नोटिस? ऑल द डायरेक्टर्स को। तो नोटिस भेजिए। अच्छा, क्या नोटिस में आपको लिखना पड़ेगा कि डायरेक्टर साहब आपके पास ऑप्शन है, चाहो तो फेस टू फेस आ जाओ और चाहो तो आप वर्चुअल मतलब ऑनलाइन आ जाओ, हम आपको ऑप्शन देते हैं। ये आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे तो डायरेक्टर को थोड़ी अपने मन से मालूम चल जाएगा कि हम वर्चुअल भी जुड़ सकते हैं। तुम ही लोग देखते हो, तुम लोग को डेली शाम में नोटिस भेजता हूं। नोटिस कैसा भेजता हूं? क्लास का शेड्यूल व्हाट्सएप पे भेजता हूं ना, उसमें लिखा रहता है कि क्लास फेस टू फेस D2H, मतलब ये क्लास फेस टू फेस भी होगी और D2। अब कभी D2H नहीं होने वाला रहता है और यूट्यूब लाइव पे होना होता है, तो यूट्यूब लाइव लिखा रहता है। तो ये हम पहले से बता के रखते हैं कि आपके पास ये ऑप्शन है कि आप चाहो तो फेस टू फेस भी आ सकते हो और D2H। तो इसी ढंग से आपको नोटिस में बता देना पड़ेगा कि डायरेक्टर साहब आपके पास क्या है, आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो ऑनलाइन भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अच्छा, सिर्फ इतना ऑप्शन बोल के छोड़ दोगे या नेसेसरी इंफॉर्मेशन भी दोगे कि अगर आप ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट में यूजर आईडी पासवर्ड ये है, यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करते हम आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कभी D2H पर तुम लोगों ने देखा होगा, तुम लॉगिन करते हो और उसमें क्या किस पर जाते हो? लाइव स्ट्रीमिंग पे। और लाइव स्ट्रीमिंग पे क्लिक करते हो तो मेरी क्लास चलने लगती है ना। तो ये सब बताना पड़ेगा, ये सब क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा। चलिए आगे। अच्छा एक बात बताइए, जो भी डायरेक्टर नोटिस मिल गया उसको, अब कुछ डायरेक्टर्स ऐसे हो सकते हैं कि जो कहेगा कि हाँ भाई हम तो ऑनलाइन ही जुड़ेंगे, क्योंकि अभी तो हम ससुराल आए हुए हैं। कहाँ आए हुए हैं? ससुराल आए हुए हैं, तो हम क्या जुड़ेंगे? ऑनलाइन। तो कोई बात नहीं, याद रखिएगा जो भी डायरेक्टर इंटेंडिंग टू पार्टिसिपेट थ्रू ऑनलाइन, उसको पहले ही बता देना पड़ेगा। किसको? चेयरमैन को या कंपनी सेक्रेटरी को। क्योंकि आप समझ नहीं रहे हैं, अगर आप पहले नहीं बताएंगे तो वो अरेंजमेंट करके नहीं रखेंगे। जैसे मालूम चला, सुनो, पहले सारे डायरेक्टर बोल दिया हम फेस टू फेस आएंगे, तो बेकार में क्यों खर्चा करोगे? अरे वर्चुअल बोर्ड मीटिंग कराने के लिए बोर्ड रूम पहले तैयार करो, इंटरनेट का व्यवस्था करो, सॉफ्टवेयर खरीदो, है ना, एक दो कंप्यूटर ऑपरेटर को बैठाओ, क्योंकि हो सकता है बहुत को नहीं मालूम हो कंप्यूटर। बेकार का झंझट है कि नहीं झंझट? पहले बताइए आप। तो वही लिखा हुआ है कि डायरेक्टर्स को पहले ही कम्युनिकेट कर देना पड़ेगा चेयरमैन को कि हाँ हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे और हम ऑनलाइन ही जुड़ना चाहेंगे, जिससे कि चेयरमैन कंपनी सेक्रेटरी समझ जाएगा कि कुछ डायरेक्टर्स ऑनलाइन जुड़ने वाले हैं, अब हमें ऑनलाइन का व्यवस्था करना पड़ेगा। क्या ये इंटीमेशन प्रायर देना पड़ेगा उनको? प्रायर। क्यों प्रायर देना पड़ेगा? कि भाई कम से कम इतना दिन पहले बता दो जिससे हम अरेंज कर सकें। अच्छा ऐसा बोर्ड मीटिंग का आज डेट है, सुबह में हेलो ऑनलाइन आऊंगा, तो हेलो ऑनलाइन आऊंगा, तो भाई अब मैं कहां से अरेंजमेंट करूंगा? तो क्या काफी प्रायर, मतलब काफी प्रायर का मतलब जैसे जिस दिन बोर्ड मीटिंग होने वाला है उससे कम से कम 3-4 दिन पहले तो बता दो कम से। चलिए आई अगला। अब सुनो, बोर्ड मीटिंग हुआ, इधर देखो, इधर देखो, बोर्ड मीटिंग हुआ, ठीक। बोर्ड मीटिंग में मान लो ये रजिस्टर्ड ऑफिस है, ये जो मेरा पूरा पोडियम है ये क्या है? रजिस्टर्ड ऑफिस। यही बोर्ड रूम है। इसी बोर्ड रूम में कंपनी सेक्रेटरी बैठा। कंपनी सेक्रेटरी तो फिजिकली आएगा, कंपनी सेक्रेटरी का नौकरी है ना यार कंपनी में, वो तो डेली कंपनी में आता होगा ना। तो कंपनी सेक्रेटरी कंपनी में आया, चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं, तो चेयरमैन और कंपनी सेक्रेटरी बैठ गया, है ना। मान लो ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 डायरेक्टर्स फिजिकली आए, तो 6 डायरेक्टर्स मेरे आसपास बैठ गए होंगे। उसके बाद देखो सबसे कोने में सबसे लास्ट में एक बच्ची बैठी हुई है, सबसे लास्ट में एक बच्ची बैठी हुई, क्या नाम है? अंशिका, वंशिका। मालूम चला वंशिका जो है काफी दूर बैठी हुई है, मान लो काफी दूर कन्याकुमारी में बैठी हुई है। कहां बैठी हुई है? कन्याकुमारी में। तो वो तो ऑनलाइन ही जुड़ रही है। तो वंशिका याद रखना तुम कहां से जुड़ी हुई हो? कन्याकुमारी से। इधर सबसे लास्ट में बैठी हुई है पल्लवी, पल्लवी झा नाम है, पल्लवी। पल्लवी मालूम चला दरभंगा में बैठी हुई है। कहां बैठी हुई है? दरभंगा में, ठीक है। दरभंगा में बैठी हुई है, बिहार में बैठी हुई है, तो वे वहां से जुड़ रही है। चलिए ये एक बच्ची, नाम बताओ? है काजल। काजल कहां घर है काजल तुम्हारा? है बिहार में, कहां पे है? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी तो जानते होंगे आप लोग, माँ सीता का मतलब वहां जन्म ली थी माँ सीता, जन्म ली थी वहां। चलिए तो सीतामढ़ी, बताइए सीतामढ़ी में बैठी हुई है, इधर सबसे लास्ट में।
हरियाणा। कहाँ? सोनीपत। पराठा खाता होगा डेली उधर से आते हुए, है? बीच में मुरसल उरसल पड़ता है ना, मैं जाता रहता था उधर पहले जब मैं अमीर हुआ करता था। आजकल तो इधर ही गली में पराठा खरीद रहा हूँ, है ना। चलिए, तो देखिए, एक सोनीपत, नाम भूल गया, हर्ष, ये सोनीपत से जुड़ गया, सीतामढ़ी से, दरभंगा से, कन्या। ऐसे मैं उसके घर का ही पूछ रहा, तो कहां घर है आपका? हैं? शाहदरा? नहीं, तुम कन्याकुमारी, ठीक है, ठीक है। थोड़ा दिल्ली से बाहर तो लूं कम से कम। तो सुनिए, कितने डायरेक्टर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 4 कोना 6 4 10। 10 डायरेक्टर्स हो गए। बताओ 10 में से कितने लोग ऑनलाइन है? 4, और 6 लोग हैं फिजिकल। चलेगा? बोलो चलेगा ना? तो चलिए, अब कैसे होगा सुनो। जब भी मीटिंग स्टार्ट होगी तो सबसे पहले होगा रोल कॉल। रोल कॉल का मतलब, हाँ, नाम पुकारा जाएगा। कैसे पता चलेगा कि ऑनलाइन जुड़ा है कि नहीं? आवाज आनी चाहिए ना उधर से। तो जैसे मैंने सबसे लास्ट में पूछा, नाम बताइए, भूल गया आप। वंशिका, बोलो। यस सर, प्रेजेंट, बोलो। हाँ प्रेजेंट सर। हाँ जी, काजल, प्रेजेंट सर। हर्ष, पल्लवी। हाँ, देखो, रोल कॉल से क्या होता है कि कंपनी सेक्रेटरी और चेयरमैन रजिस्टर में लिखेगा कि ये लोग सच में प्रेजेंट थे, इस जगह से प्रेजेंट थे, और ये लिखा गया, यही माना जाएगा अटेंडेंस। यही क्या माना जाएगा? अटेंडेंस। रोल कॉल होना चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पहले बताइए, कौन कौन लेगा रोल कॉल? ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, रोल कॉल सिर्फ शुरुआत में लिया जाएगा या कंक्लूजन पे भी? कंक्लूजन पे भी। अच्छा, अगर बीच में जैसे ब्रेक हुआ, जैसे बोला कि सर ये बोर्ड मीटिंग बहुत लंबी चल रही है, थोड़ा सा ब्रेक, 15 मिनट का ब्रेक, तो 15 मिनट का ब्रेक हो गया, है ना। 15 मिनट के ब्रेक के बाद फिर रिकमेंस हुआ, तो फिर से रोल कॉल। यस, तो जल्दी बताओ, रोल कॉल 3 बार होगा। बोलो कहाँ कहाँ? बोलो, फिर से बोलो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक बात बताइए, अच्छा, जब ऑनलाइन में लोग जुड़ते हैं तो सामने तो होते नहीं है, तो जब भी कुछ बोलेंगे तो अपना नाम बताएंगे बार बार? कोई सामने बैठा हुआ हो तो दिखाई भी दे रहा है मान लीजिए, या जान भी रहे हैं, लेकिन जो ऑनलाइन जुड़ा हुआ है तो क्या वो हर बार कुछ बोलने से पहले बोलेगा, अपना नाम बोलेगा? यस। देखो पॉइंट नंबर 5 ये देखो, तो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ पढ़ो, कीवर्ड्स पे टिक मारो तो। लो, चलिए, हो गया। चलिए, तो बिफोर स्पीकिंग, कुछ भी बोलने से पहले आपको एक बार अपना नाम बताना है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे नाम भूल गया उस बच्चे का, फिर मैं भूल जाता हूँ, मतलब तुम लोग को याद है? क्या बात है भाई, है ना। चलिए, वंशिका उधर से बोली कि सर मैं वंशिका और मैं कन्याकुमारी से जुड़ रही हूँ, और मैं बोलना नहीं समझ में आया? आवाज बीच में क्या हो गया? इंटरप्ट हो गया। तो क्या कंपनी सेक्रेटरी बोलेगा कि वंशिका जी एक बार फिर से बोलिए, क्या बोल रही थी आप? बोलो कि वही मिनट्स बुक में लिख दे, कि उसको बोला जाएगा रिपीट कर? तो उसको बोला जाएगा रिपीट कीजिए मैम, आपकी आवाज समझ में नहीं आई, जो भी आपने बोला वो गाली जैसा साउंड कर रहा था, तो क्लियर बोलिए कि आप बोलना क्या चाहते हैं। तिलियल बोलो, क्लियर या तिलियल? तिलियल बोल है। तो चलिए, जरा बी पॉइंट पढ़िए, तो कहां लिखा हुआ ये लाइन? कहां लिखा हुआ है? रिपीट के लिए कहां लिखा हुआ है? हाँ, अब पॉइंट नंबर 6 पढ़ो, इसको जरूर पढ़िए, ये पूरा कॉमेडी है। पढ़ लिया? इस कोरोना में बहुत सारी कॉमेडीज भी हुई हैं, ऐसे कॉमेडीज कम, खैर दैट पीरियड वाज अ पीरियड ऑफ सॉरो। हर घर, लगभग एवरेज में लगभग हर घर से कुछ ना कुछ लोगों को की मौत हुई है कि नहीं, तो मजाक में तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन कुछ जगहों पे हुआ भी। आप देखिए कहाँ हुआ। उस समय जब मीटिंग्स होती थी तो लोग के लिए पहली बार था ये वर्क फ्रॉम होम। तो वर्क फ्रॉम होम में लोग वर्चुअली जुड़ते थे। तो कभी कभी क्या होता था कि बेचारा जो एम्प्लॉय है वो अपने बॉस से कम्युनिकेट कर रहा है,
उसकी बीवी पीछे झाड़ू लेके आ गई। ऐसा बहुत बार हुआ है। और सुनिए, आजकल मैं फेसबुक पर चल रहा हूं, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स आजकल वर्चुअल हो रही हैं। कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में भी किसी ने कैमरा ऑफ नहीं किया, एक पुलिस इंस्पेक्टर था, कैमरा ऑफ नहीं किया और समोसा खाने लगा। और आपको विश्वास नहीं होगा, जज गुस्सा हो गया। और जज गुस्सा हो गया और उसको पेनल्टी क्या दिया मालूम है? कि अब सबको समोसा खिलाओ। अरे बात बात में ऐसे ही, लेकिन उसने, जज ने उसको डांटा भी था कि ये तरीका नहीं है। जज के, आप याद है, कोर्ट के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तुम लोग प्रोफेशनल में पहुंचोगे, प्लीडिंग नाम का सब्जेक्ट है, उसमें यही सिखाऊंगा कि कोर्ट के सामने कैसे प्रेजेंट होना, समझे? अरे एज एन एडवोकेट, ये लोग समझा कोर्ट के सामने प्रेजेंट तो होंगे, बाद में क्रिमिनल एक्टिविटी करेंगे तो। अरे एज एन एडवोकेट कैसे प्रेजेंट होना ही सिखाया जाता है। तो होता क्या है कि ऑनलाइन में क्या होता है कि कोई भी घर का आदमी या कोई और आदमी, मालूम चला वो घुस गया, दिख गया, वो तो है। बहुत बार लोग पीछे से भी देख सुनते रहते हैं सब कुछ, ये अच्छी बात नहीं है। अरे भाई एक बात बताइए, डायरेक्टर घर से बैठ के बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो बोर्ड मीटिंग चल रहा है स्क्रीन पे और ये बोल भी रहा है और सुन भी रहा है, लेकिन आसपास के लोग भी तो सुन सकते हैं, तो मना किया है। ऐसे तो जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो लीक होने का डर है कि नहीं डर है, पहले बताइए आप। अरे लीक, बोर्ड मीटिंग है भाई, वहां करोड़ों अरबों की बात हो सकती है यार। तो जरा लिखो, तो लिखा हुआ है कि किसी और को एक्सेस नहीं मिलना चाहिए, तो क्या रूम वूम दरवाजा वरवाजा बंद करके करना है? बशर्ते कि आपकी बीवी शक ना करे, क्योंकि जो इंडियन वाइफ्स हैं वो तो सबसे बड़ी वाईफाई है ना। तो मेरा मानना, सरकार को यहां ये भी लिखना चाहिए था कि इंडियन जो वाइफ्स हैं उसके लिए भी डायरेक्शन है कि वो अपने पति पर शक ना करे और उसको बोर्ड मीटिंग करने दे। मुझे तो लगता है वो गेट बंद जहां किया, कहां बात कर रहे हो? वो बोल रहा है भाई, बोल रहा है कि बोर्ड मीटिंग है यार, यहां बात। और कहां, किसको पैसा दे रहे हो, किसके नाम पे प्रॉपर्टी लिख रहे हो? ऐसे ऐसे लोग हैं, सबको लेगा, आपको कैसे मालूम? आगे देखो, चलिए पॉइंट नंबर 7। अच्छा एक बात बताइए, क्लास में कितने लोगों ने कभी घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया है? कभी किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? तो घर में ऐसी हालत कभी ना कभी रही होगी कि कोई अनएक्सपेक्टेड आ गया हो। ऐसा कभी नहीं हुआ? छोटा बच्चा ही खेलते आ गया, मैं भी दिथुंदा, क्या हो रहा है? ऐसा कोई कभी हुआ? आइए अगला। हाँ जी, तो सुनिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं ये समझा रहा हूं, ऐसा होना नहीं चाहिए। कहां लिखा हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए? मतलब कोई और पर्सन नहीं होना चाहिए, कहां लिखा? नो अदर पर्सन कहीं है? हाँ, नो पर्सन अदर देन, चेयरपर्सन तो होगा ही, डायरेक्टर तो होगा ही, सेक्रेटरी तो होगा ही, या जिसको बुलाया गया होगा। बस इतने ही लोग, मतलब जिनका काम बोर्ड मीटिंग में है, बस उतने ही लोग होने चाहिए, बाकी लोग वहां होने नहीं चाहिए। चलिए आइए, अब आ जाओ नंबर 7। अब यहां मिनट्स बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? मिनट्स। तो एक काम करो, तुम लोग इसको पूरा जल्दी से पढ़ जाओ, तो एक बार मैं मिनट्स बनाता हूं, जल्दी जल्दी। पढ़ लिया? चलिए अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए, एकदम शांति से, एकदम शांति से। देखो, बोर्ड मीटिंग का मिनट्स मैं पहले बता दे रहा हूं आप लोग को, 30 डेज में बन जाने चाहिए। कितने दिन में बन जाने चाहिए? 30 डेज। तो ये मैक्सिमम लिमिट हो गया। इधर देखो सारे बच्चे, इधर देखो, यहां हुआ बोर्ड मीटिंग, तो ये है डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग। मैक्सिमम डेज बताइए तो आप, कितना है? मिनट्स कब तक बन जाने चाहिए? 30 डेज। तो ये हो गया यहां से 30 डेज, है ना? मिनट्स मस्ट बी मेड, है ना?
मिनट्स बन जाना चाहिए इस बोर्ड मीटिंग का। अब देखो कैसे होगा, तुम लोग आप देख के समझ भी गए होगे कि एक ही बार में नहीं होगा, फेजेज में होगा। सबसे पहले सुनिए, कंपनी सेक्रेटरी क्या करेगा 15 दिन के अंदर, जल्दी बताओ तो, पहला 15 दिन है, चेक करो। 15 दिन के अंदर वो बनाएगा ड्राफ्ट मिनट। क्या बनाएगा? मतलब फाइनल मिनट्स या ड्राफ्ट? ड्राफ्ट मिनट्स बनाएगा और उसको सर्कुलेट कर देगा। जल्दी बोलो, सर्कुलेटेड टू ऑल डायरेक्टर्स। अच्छा, ऑल डायरेक्टर में सिर्फ वो कि जो ऑनलाइन जुड़ा था सिर्फ उसी को भेजा जाएगा, या जो फिजिकल आया था उसको भी, सबको? तुम देखो वहीं कहीं लिखा होगा ऑल डायरेक्टर्स लिखा होगा, वेदर फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली, ऐसा कुछ है? मिला नहीं मिला, जल्दी बताओ। तो ऑल डायरेक्टर्स को भेज दिया जाएगा और उनको कहा जाएगा कि साहब अब यहां से 7 दिन, देखो मैंने यहां से कलर बदला ना पेन का, तो इसका मतलब मैं यहां से 7 दिन और गिन रहा हूं। यहां से 7 दिन के अंदर अब आप क्या कीजिए, आप हमें बताइए कि जो ड्राफ्ट मिनट्स हमने बनाए हैं उसमें कुछ कमी लग रही है तो बताओ आप। जैसे हमने ड्राफ्ट मिनट्स बनाए, मिनट्स क्या होता है पहले सुनिए, मीटिंग्स में जितनी भी चीजें हुई उसकी रिकॉर्डिंग होती है, लिखते हैं हम कि क्या क्या हुआ था। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हमसे कुछ छूट गया है या हमने कुछ ज्यादा लिख दिया है तो आप हमें बताइए। तो देखो, तो 7 दिन के अंदर वर्ड क्या लिखा, डायरेक्टर्स क्या देगा अपना? कमेंट। कमेंट या और भी कुछ है ये वर्ड? हाँ, तो डायरेक्टर्स शैल कंफर्म, और भी कुछ है? और गिव है, और गिव कमेंट्स। तो सुनो, 15, 7, 22 दिन तो गया तुम्हारा, बचा कितना दिन अब? 8। अब इस 8 दिन में मिनट्स, अब ये क्या फाइनल मिनट्स हैं? अब फाइनल मिनट्स मस्ट बी मेड आफ्टर कंसीडरिंग, बोलो क्या चीज कंसीडर किया जाएगा? कंसीडरिंग द डायरेक्टर्स कमेंट। बात समझ में आ गया? और उसके बाद इसको साइन करा लिया जाए। बोर्ड मीटिंग के मिनट्स पे कौन साइन करता है? चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, चेयरमैन ऑफ कंपनी नहीं, चेयरमैन ऑफ मीटिंग। तो इसी मीटिंग का जो चेयरमैन होगा उसको साइन कर देगा, हो गया मिनट्स का काम खत्म। तो क्या सीधे तौर पे मिनट्स बना या एक बार उनको भी दिखाया गया है? तो बोलो कैसे कैसे हुआ, जल्दी बोलो। स्टेप नंबर 1 बोलो, 15 दिन के अंदर ड्राफ्ट मिनट्स बना के सारे डायरेक्टर के घर पे भेज दीजिए और उनको कहिए 7 दिन के अंदर अपना क्या देने के लिए? कमेंट। या तो कंफर्म करेंगे सब कुछ ठीक है, या वो कमेंट देंगे, दोनों में से कोई एक ही चीज करेंगे ना वो, ठीक है? तो ये हो गया दूसरा स्टेप। 15 7 में कितना चला गया? 22 चला गया। 8 दिन बचा भाई तुमको फाइनल मिनट्स बनाने। और ये थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है? अब फाइनल मिनट्स बनाना, ठीक है? चलो जल्दी से उतार लो। तो ये 30 दिन कैसे पहुंचा है पहले मुझे ये बताओ। 30 डेज कैसे पहुंचा? डायरेक्ट 30 पहुंचा है। 15 प्लस 7, 15 प्लस 7 प्लस 8, ये ना इज इक्वल टू कितना बना ये? 30 डेज। ठीक, पंद्रह प्लस 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 30 डेज। तो मिनट्स में 30 डेज कैसे बनता है? 15 प्लस 7 प्लस 8। चलिए हटाऊं।
साइन करना, साइन हो गया, खत्म। कंपनी में मिनट्स बुक रख लिए जाते हैं। जब साल खत्म होने के बाद ऑडिटर आता है ना, सेक्रेटेरियल ऑडिटर, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, इसी का तो ऑडिट करता है, और इसी से तो हमें पता चलता है कि मीटिंग हुआ था और मीटिंग में ये सब हुआ था। अरे ऑडिटर को तो मिनट्स बुक देख के पता चलेगा ना। अब ऑडिटर हर बोर्ड मीटिंग में थोड़ी बैठा रहता है, ऑडिटर तो साल खत्म होने के बाद आता है ना। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए हटाऊं। हटाऊं, चलो मुझे लग रहा है बाकी सब कुछ हो गया ना। ये मुझे लगता है और एबीसी वही लिखा ना। देखो कौन साइन करेगा मिनट्स बुक पे, मैंने बता ही दिया था। चलिए आगे बढ़ रहे हैं फिर। अब सुनो जरा ध्यान से, एक अच्छी बात है। हेडिंग बताओ जल्दी, क्या आ रहा? 1 2 3 4 5 ऐसा आ रहा ना। उसके नीचे कुछ लिखा हुआ है, देखो तो तुम्हारे में कुछ लगा हुआ है क्या? आगे के पेज पे अमेंडमेंट लगा हुआ है। अमेंडमेंट चेक करो, तुम्हारे बुक में होगा अमेंडमेंट। अमेंडमेंट करके कुछ होगा लिखा हुआ। क्या है अमेंडमेंट? पढ़ो पढ़ो, जल्दी पढ़ो, मजा आएगा। तुम लोग को देखता हूं अमेंडमेंट पढ़ने आता है कि नहीं। पढ़ो तो। जो नई वाली बुक है उसके अंदर है। क्या है लेटेस्ट अमेंडमेंट? क्या है लेटेस्ट अमेंडमेंट? क्या है नहीं बताना पड़ेगा, हैं? कंसीडर करे जाएंगे। अच्छा अच्छा, और पढ़ो तो। जो ब्लैक में लिखा हुआ उसको पढ़ना है। जो ओमिटेड हो चुका है, ओहो अच्छा ऐसा है क्या? और कोई क्रांतिकारी कमेंट? ऐतिहासिक, जानलेवा? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं होगा? अच्छा बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अरे सुनिए आप, ये तो ये लिखा, पहले समझो, पहले सुनो। ये तो ये लिखा हुआ था कि ये मैटर्स ऐसे हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नहीं हो सकते, इनके लिए तो फेस टू फेस मीटिंग करना पड़ेगा, फिजिकल। लेकिन इसमें लेटेस्ट अमेंडमेंट क्या है? लेटेस्ट अमेंडमेंट ये है कि पूरा बॉक्स खत्म, ये ओमिट हो गया। ये रिक्वायरमेंट क्या हो गया? ओमिट। रूल नंबर 4 हो गया खत्म। रूल नंबर 4 मर गया, खत्म, अंतिम सांस ले लिया, गाड़ दिया गया, जला दिया गया, खत्म कहानी। रूल 4 खत्म। बहुत एग्जाम में आता था, नहीं मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ये क्या हो चुका है? खत्म। तो क्या अब सारे मैटर्स ही वर्चुअल हो सकते हैं? तो बोलो। अरे ये कुछ मैटर्स ऐसे थे जो वर्चुअल नहीं हो सकते थे, लेकिन अब ये रिक्वायरमेंट खत्म, तो क्या अब सारे ही मैटर्स वर्चुअल हो सकते हैं? अरे बोलो। खैर वो अमेंडमेंट वाला जो लिखा है उसमें भी एक लाइन मैंने लिखा होगा कि इसका मतलब ये हुआ कि अब सारे मैटर, एक लाइन होगा लिखा हुआ। क्या लाइन लिखा हुआ नीचे बताओ? हैं? हाँ, मतलब अब ये भी वर्चुअली हो सकते हैं। मतलब अब ये भी क्या हो सकते हैं? वर्चुअली। रूल 4 क्या कहता था कि ये वर्चुअली नहीं हो सकते, लेकिन अब ये भी वर्चुअली हो सकते हैं। तो क्या इसका मतलब 100% मैटर वर्चुअली हो सकता है? अब 100% मैटर क्या हो सकता है? वर्चुअली, है ना? तो खत्म खत्म खत्म, है ना? यस, एग्जाम टाइम में कम से कम आपको 20 दिन का फर्क पड़ गया। अब इसको मैं जीने नहीं दूंगा। देखो अब गलती से भी 1.1 वर्ड नजर नहीं आना चाहिए, बर्बाद कर दूंगा इसको मैं, है ना? ये लो, एक वर्ड नहीं दिखना चाहिए इसका, खानदान का एक वर्ड नहीं नजर आना चाहिए। खानदान मिटा दूंगा इसका, पीढ़ी दर पीढ़ी मिटा देता हूं। ये ऐसा मिटाऊंगा कि वापस कभी ना आ पाए। हैं? लो ये लो, ये लो, खत्म। अब तो कहीं नहीं दिख रहा कुछ भी। तो ये पूरे तरीके से क्या हो गया? एग्जैक्टली खत्म हो गया। नहीं नहीं, अब तो खत्म हो गया, वो तो खानदान से बाहर है वो।
चलो, ये समझ में आ गया ये अमेंडमेंट, है ना। चलिए, खुशी के बादल आ गए इसके ऊपर। मतलब अब आपको ये पढ़ना नहीं है, एक्चुअली ये इसलिए नहीं पढ़ना है, हर बार एग्जाम में इस पर ट्रिकी क्वेश्चन बनाता था ये लोग, हर बार ट्रिकी क्वेश्चन बनाया आईसीएसआई। लगता है मिनिस्ट्री में कोई बोल दिया होगा, कहा जाओ रूल ही खत्म करो, बनाता रहा ट्रिकी क्वेश्चन, कहानी खत्म। चलो हटाओ मैं इसको फिर। चलिए, अमेंडमेंट समझ में आ गया। अब रूल 4 नहीं रहा, क्या नहीं रहा, रूल 4 नहीं रहा। चलिए भाई आगे। अब सुनो, अभी तक हम सिर्फ 173 पढ़ रहे थे ना, अरे अभी तक 173 पढ़ा था, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड भी पढ़ना है ना। तो आ जाओ भाई, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड कौन सा, 1, SS1। अब कुछ नहीं होगा, सेम ही है लगभग। अरे शांत हो जाओ, देखो इधर, एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछ ले वर्चुअल बोर्ड मीटिंग पे, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1 जरूर लिखना। आईसीएसआई को बहुत अच्छा लगता है कि कोई उसके स्टैंडर्ड के बारे में लिखता है ना। यस, तो उसको तो रैंक दे देगा। आइए चलिए, SS1 ने डिफाइन किया है पहले कौन से मोड को, इलेक्ट्रॉनिक मोड को। ये एग्जाम में पिछले बार पूछा था कि इलेक्ट्रॉनिक मोड का क्या मतलब, ये पूछा था। सुनिए, इलेक्ट्रॉनिक मोड का डेफिनेशन कहां से देंगे आप, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड फर्स्ट। ये बोला कि इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब मीटिंग्स कराना। कैसे मीटिंग्स कराना कैसे मीटिंग कराना, तो भाई VC OA VM, यही है ना, यही हुआ ना। जल्दी बोलो, शॉर्ट में बोलो, क्या क्या, VC और OAVM। अब बात ये आता है कि VC और OAVM होता क्या है। तो आइए, नीचे लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स का मतलब कोई भी ऑडियो विजुअल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन फैसिलिटी, यहां तक एक वर्ड है, कोई भी ऑडियो विजुअल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन फैसिलिटी। एग्जाम में आता है इसलिए इसको अच्छे से याद कर लो। VCOAVM मीन्स कोई भी ऑडियो विजुअल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन फैसिलिटी, जिसको हमने यूज किया, और यूज करने से हुआ क्या कि उसने इनेबल किया ऑल द पर्सन को पार्टिसिपेट करने के लिए, है ना। और सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं, देखो सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं, कम्युनिकेट करने के लिए भी। पार्टिसिपेशन भी करा रहा है वो, कम्युनिकेशन भी करा रहा है वो भी कंकरेंटली विद ईच अदर। कंकरेंटली का मतलब आराम से हो रहा है, सब एक ही टाइम पर आराम से कर। कंकरेंटली का मतलब एट द सेम टाइम, है ना, एक ही टाइम पर आराम से रियल टाइम में एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का ये फैसिलिटी दे रहा है। और ऐसा करने के लिए हमें बीच में किसी को लाने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। एंड टू पार्टिसिपेट इफेक्टिवली इन द मीटिंग, ठीक है। तो इसका मतलब वो क्या था, या तो VC था या वो क्या था, OAVM। आइए फिर अब शुरू हो जाए वही सारा कहानी। चलो, कोई भी डायरेक्टर, अच्छा ऐसा है कि ये डायरेक्टर नहीं आ सकता वर्चुअल, ये डायरेक्टर नहीं आ सकता वर्चुअल, ऐसा कुछ है कि सारे डायरेक्टर, एनी डायरेक्टर कैन पार्टिसिपेट थ्रू वर्चुअल अनलेस द एक्ट और एनी अदर लॉ स्पेसिफिकली प्रोहिबिट्स। अभी तक रूल 4 प्रोहिबिट कर रहा था, अरे रूल 4 नहीं प्रोहिबिट कर रहा था, तो रूल 4 ही क्या हो गया, खत्म। तो मुझे नहीं लगता है कि अब ज्यादा कहीं कुछ ऐसा होता होगा, लेकिन फिर भी किसी लॉ में कहीं पर अगर मना किया हो कि नहीं ये काम तो फिजिकली होना चाहिए, तब तो मना रहे। लेकिन अगर किसी ने मना नहीं किया है तो आप मान के चलेंगे कि सारे डायरेक्टर को अलाउड है कि वो जब चाहे वर्चुअली भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखिए, एनी डायरेक्टर एनी आइटम ऑफ बिजनेस, अब तो रूल 4 के बाद कोई आइटम ऑफ बिजनेस नहीं बचा। 100% आइटम कैन बी ट्रांजेक्टेड थ्रू वर्चुअल और एनी डायरेक्टर कैन पार्टिसिपेट थ्रू वर्चुअल। तो एनी डायरेक्टर और एनी आइटम ऑफ बिजनेस, इस दो बात को ध्यान देना। बोलो क्या क्या, एनी डायरेक्टर और एनी आइटम ऑफ बिजनेस। इसी को दूसरे तरीके से बोले, ऑल द डायरेक्टर ऑल द आइटम ऑफ बिजनेस कैन बी ट्रांजेक्टेड थ्रू वर्चुअल मीटिंग। ठीक है, आगे बढ़े। चलो भाई, अब बोला इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या क्या है सो सुनते जाइए। अच्छा एक बात बताइए, जितने डायरेक्टर्स वर्चुअली अटेंड करेंगे क्या वो कोरम में काउंट होंगे? अरे होंगे ना यार, जब तुमने सारे डायरेक्टर को अलाउ कर दिया और सारे डायरेक्टर मान लो कि ऑनलाइन का फैसिलिटी ले ले और सारे डायरेक्टर वर्चुअली आए और तुमको हम कोरम में काउंट नहीं करेंगे
तो मीटिंग कहां हुआ फिर? तो याद रखिएगा, वर्चुअल इज एट पार विद फेस टू फेस। मतलब वर्चुअल, जो वर्चुअली भी लोग आ रहे हैं, माना जाएगा जैसे वो फेस टू फेस ही आए हैं और वो कोरम में काउंट होंगे। और ये जो एक्सेप्शन लिखा ना, एक्सेप्शन, सुनो सुनो, ये जो एक्सेप्शन लिखा है, अब इस एक्सेप्शन का कोई मतलब रहा नहीं। आपको याद होगा पहले कुछ आइटम ऑफ बिजनेस थे जो वर्चुअली ट्रांजेक्ट नहीं किए जा सकते थे, लेकिन अब तो वो रहा नहीं। अब तो सारे ही आइटम वर्चुअली क्या किए जा सकते हैं, ट्रांजेक्ट। तो इसका मतलब अब इसका कोई मतलब नहीं रहा। तुम देखो इस एक्सेप्शन का कोई मतलब है, पहले बताओ। नहीं लिखा है एक्सेप्ट फॉर दोज आइटम्स, तो आइटम तो रूल 4 में डिफाइंड था, अब रूल 4 तो रहा नहीं। इसका मतलब इस एक्सेप्शन का अब कोई भी मतलब नहीं। मुझे लगता है इस अमेंडमेंट के बाद सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड में भी अमेंडमेंट आना चाहिए था, लेकिन सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड में इन्होंने अमेंडमेंट किया नहीं। आगे बढ़े, चलिए भाई। अब तुम देखना डिट्टो वही सब आ रहा है। जब भी आप नोटिस देंगे तो क्या नोटिस, अच्छा पहले नोटिस कैसे देंगे आप बोर्ड मीटिंग का? देख लो, यहां बाय हैंड दे सकते हैं, नंबर 1, बाय स्पीड पोस्ट नंबर 2, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट नंबर 3। जो टिक नहीं मारा वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है, मालूम है ना। नंबर 4 फैक्स, ये फैक्स है, फैक्स, फैक्स का फुल फॉर्म होता है। नंबर 5 और नंबर 6। बताओ कितने कितने मोड्स हैं नोटिस सेंड करने के? 6। 6 का नाम बोलो। ठीक, चलिए अगला। फिर वही बात, देखो अब डिट्टो कॉपी हो रहा है। क्या आपको ऑप्शन बताना पड़ेगा नोटिस में कि साहब आप चाहें तो ऑनलाइन भी आ सकते हैं? और बोलो, अच्छा सिर्फ ऑप्शन बताओगे या ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, कि ऐसे ऐसे आपको क्या करना है, लॉग इन करना है। अगला, अगर कोई डायरेक्टर को लगता है कि वो ऑनलाइन आने वाला है तो क्या वो सफिशिएंट प्रायर इंटीमेशन देगा चेयरमैन या कंपनी सेक्रेटरी को, जैसे कि वो अरेंजमेंट कर सके आगे। अच्छा एक बात बताइए, अब देखो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड का यही फायदा है। देखो सेक्शन 173 और रूल ये बोल के छोड़ दिया था, पहले बता देना, पहले बता देना, पर पहले कैसे बताऊंगा ये नहीं बताया। तो यहीं पर कौन घुसा बीच में? सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड क्लैरिटी लाता है, जो लॉ में गैप रह जाता है उसको फिल करता है। अब देखिए यहां लॉ में गैप था कि डायरेक्टर्स कैसे इंटीमेट करेगा कि वो ऑनलाइन आना चाहता है, तो लिखा आप इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू भी चाहें तो बता सकते हैं क्या चीज, कि हम ऑनलाइन आना चाहते हैं। और एक अच्छी बात और, आप चाहें तो जब आपका स्टार्ट हुआ है ना कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर का मतलब जनवरी टू दिसंबर, तो आप जनवरी में बता दो, तो जो जनवरी में बताओगे वो पूरे साल भर के लिए भी वैलिड रहेगा। जैसे हम जनवरी में बता दिए, अरे भाई इस बार ना मैं अमेरिका जा रहा हूं तो शायद मैं इस साल इंडिया ना आऊं, तो मैं साल भर में जितनी भी बोर्ड मीटिंग होगी मैं ऑनलाइन ही अटेंड करूंगा। तो ठीक है, ये अच्छा बात है, फिर बार बार उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कंपनी सेक्रेटरी मान के क्या चलेगा, अब साल में जितनी बोर्ड मीटिंग होगी इस डायरेक्टर के चक्कर में अब सब में आपको अरेंजमेंट करके रखना ही पड़ेगा। तो आपकी मर्जी है, हर मीटिंग में बता दो, या अगर आपको लगता है कि साल भर वाला ऐसी कहानी है तो आप साल की शुरुआत में बता दो। अच्छा कुछ लोगों को लगेगा कि सर अगर हमने बता दिया साल की शुरुआत में और लेकिन हम अक्टूबर नवंबर में वापस आ गए, अब हम फिजिकल बोर्ड मीटिंग में आना चाहते हैं, फिजिकली तो आ सकते। अरे आ सकते हैं, मना कर दोगे कि तुमने तो बोला था ऑनलाइन, जा ऑनलाइन, ये कोई मतलब है क्या यार? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? आगे हाँ, अब आ गया अटेंडेंस। भाई अटेंडेंस कैसे बनेगा, डायरेक्टर का अटेंडेंस कैसे बनेगा? देखो सुनो सुनो, ना ना ना, साइन वाइन, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 डायरेक्टर्स अपने फिजिकली आए थे, तो अटेंडेंस रजिस्टर पे क्या करेंगे? साइन। क्या करेंगे? साइन। लेकिन वो जो 4 कोने में बैठे हुए डायरेक्टर, कन्याकुमारी, सीतामढ़ी, सोनीपत, दरभंगा, भाग गई। ये देखो ये डायरेक्टर भागते हुए आ रही है, देखो है ना। तो ये 4 डायरेक्टर, ये 4 डायरेक्टर कैसे साइन करेंगे? सर कंप्यूटर में इंटरनेट के थ्रू हाथ घुसाएंगे और हाथ सीधा पहुंचेगा अटेंडेंस रजिस्टर और साइन करके चला जाएगा, या उसके बिहाफ पर साइन करेगा कंपनी सेक्रेटरी चेयरमैन, उससे पूछ के। अरे जब रोल कॉल होगा तो रोल कॉल होगा ना, जैसे रोल कॉल पल्लवी झा, तो प्रेजेंट सर फ्रॉम दरभंगा, तो उसमें फिर इसमें लिखा कि ठीक है मैं आपका अटेंडेंस बना दे रहा हूं। मैं क्या बना दे रहा हूं? आपका अटेंडेंस। तो बताओ अटेंडेंस कौन बनाएगा, जल्दी बताओ।
अटेंडेंस रजिस्टर में एंट्री करेगा कौन? कंपनी सेक्रेटरी। अच्छा, कंपनी सेक्रेटरी नहीं है कंपनी में तो मालू भालू कंपनी है, तो चेयरमैन करेगा। अच्छा, चेयरमैन भी नहीं है तो एनी अदर डायरेक्टर जिसको चेयरमैन ऑथराइज करे। तो टिक कैसे मारना? रुको, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। सब मिला कितने हो गए? 3। कौन कौन साइन कौन करेगा उनके बिहाफ पे? कंपनी सेक्रेटरी। मतलब साइन नहीं करेगा, वो लिख देगा कि प्रेजेंट था। साइन कैसे कर सकता है किसी के बिहाफ पे कोई भी? वो लिख देगा कि हाँ ये इस लोकेशन से ये प्रेजेंट है, हमने रोल कॉल किया था और वो। तो याद अगर कंपनी सेक्रेटरी लिख दिया ना अटेंडेंस रजिस्टर में कि ये प्रेजेंट था वर्चुअली, तो वो फिर माना जाएगा कि सच में वो प्रेजेंट था। तो कंपनी सेक्रेटरी कंपनी में नहीं है तो चेयरमैन भी नहीं है तो एनी डायरेक्टर ऑथराइज्ड बाय द चेयरमैन। चलिए, और ये सबसे बड़ी बात, वेन्यू कहां का मानोगे बताओ? क्योंकि एक सीतामढ़ी से जुड़ रहा है, एक सोनीपत से जुड़ रहा है, एक कन्याकुमारी से जुड़ रही है, एक सीतामढ़ी से, अलग अलग जगह से लोग जुड़ रहे हैं। तो वेन्यू ऑफ द मीटिंग क्या होगा? याद रखिएगा, ऐसा नहीं है। सुनिए, वेन्यू के लिए एग्जाम में अलग से क्वेश्चन आ सकता है, सुन लो अच्छे से। वेन्यू के लिए कहानी क्या है पहले तुम पढ़ जाओ तो, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल है। बस सीधा सा है। जो वेन्यू ऑफ मीटिंग कहां लिखा गया है? नोटिस में। तो जो नोटिस में लिखा गया है वही माना जाएगा वेन्यू ऑफ द मीटिंग। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? चलिए भाई, अब हेडिंग बोलो। बताओ तो चेयरपर्सन और कंपनी सेक्रेटरी का क्या रोल होगा? चलिए भाई, सबसे पहले सेफगार्ड करना है मीटिंग की ईमानदारी को। मीटिंग की ईमानदारी का मतलब ये होता है कि मीटिंग एज पर द लॉ हो, मीटिंग के अंदर की बातें कोई भी लीक ना हो। तो ये हो गया इंटीग्रिटी भी, सिक्योरिटी भी, और जो आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जानते हैं आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर का मतलब क्या होता है? जैसे मालूम चला पल्लवी झा, वहां से बोले पल्लवी झा, तो उधर से बोले प्रेजेंट। अब मालूम है वो पल्लवी झा नहीं, पल्लवी झा की बहन पीछे से बोल दे रही है चिल्ला के। आप एक बात बताइए, सुनिए, आप एक बात बताइए, ये गलत है कि नहीं गलत है? आप किसी का भी मुंह देख के क्या वहां अटेंडेंस बना देंगे कि हाँ पल्लवी झा प्रेजेंट है, कि पल्लवी झा ही होनी चाहिए वहां पे? आप बताइए गलत बात है कि गलत बात है? तो आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर ये ईमानदार होना चाहिए, ईमानदारी से होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि उसके जगह पे कोई और बैठ गया फिर भी आपने अटेंडेंस बना दिया। ये गलत बात है कि गलत बात है? पहले बताओ तो। सुनिए, आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर सही होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, और इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब विश्वास, इंटीग्रिटी मतलब विश्वास होता है। मतलब जो वर्चुअल मीटिंग का विश्वास है वो बना रहना चाहिए। आगे अगला देखो, एक बात बताइए, जो इक्विपमेंट और फैसिलिटीज हैं वो अच्छे होने चाहिए, है ना? मालूम चला उधर से कोई माइक बोला हेलो, बस फट गया माइक। बताइए क्या? अच्छे इक्विपमेंट्स होने चाहिए, अच्छे इक्विपमेंट्स होने चाहिए, अच्छी फैसिलिटीज होनी चाहिए। चलिए अगला, उसके बाद अरे एक काम करना भाई, बोर्ड मीटिंग का जो होगा ना, वर्चुअल बोर्ड मीटिंग रिकॉर्ड कर लेना। क्यों रिकॉर्ड करोगे? ऑडिट होगा उसका बाद में। क्या होगा? ऑडिट। देखो ऑडिट भी होगा और उसी को देख देख के तो मिनट्स बनाएगा बाद में, नहीं समझा आप? तो इसलिए रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा भाई, है ना? प्रोसीडिंग्स को रिकॉर्ड कीजिए और उसका बाद में क्या बनाना है? मिनट्स। मैंने बताया था, मिनट्स बनाने का तरीका देख लिया ना आपने। अगला, और जो रिकॉर्डिंग की है उसको क्या करोगे? अच्छा, कहीं भी रख दोगे कि कोई भी चोरी करके ले जाए? कि उसका सेफ कीपिंग होना चाहिए। और जो टेप रिकॉर्डिंग्स हुई हैं उसकी प्रॉपर क्या होनी चाहिए? मार्किंग। मार्किंग समझते हो? जैसे मालूम चला कि कोई एग्जैक्टली जैसे पेन ड्राइव, मान लो पेन ड्राइव में तुम रिकॉर्ड करके रखे, तो पेन ड्राइव पे नहीं एक पेज चिपका देते हैं, बोर्ड मीटिंग 1/2022, मतलब बोर्ड मीटिंग का है ये, और ये 2022 का पहला। उसकी प्रॉपर क्या होनी चाहिए? मार्किंग होनी चाहिए, है ना? मालूम चला ऑडिटर आया, एक ऐसा पेन ड्राइव दे दिया, मालूम चला हमको लगा बोर्ड मीटिंग का वीडियो चलेगा, तो कोई और ही वीडियो चल रहा है। अब एक बात बताइए, तो फिर उस केस में तो ऑडिटर कैसे ऑडिट कर पाएगा?
चलिए आगे। और ऑडिटर हम ही लोग हैं, मालूम है ना कौन? प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, है कि नहीं? तो इसलिए प्रॉपर मार्किंग होनी चाहिए पेन ड्राइव या जो भी इक्विपमेंट है कि इस इक्विपमेंट के अंदर क्या है, ये पता होना चाहिए। और ऐसे भी अगर उसके इक्विपमेंट के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ तो प्लीज उसको प्ले मत कीजिए। चलिए आगे। ई पॉइंट, ये मैं पहले बता चुका हूं, जरा बताओ तो। मैं पहले बता चुका हूं, बताओ तो उधर का कौन सा पॉइंट नंबर था? ये पीछे वाले पेज पर क्या पॉइंट नंबर था 173 में? 173 में क्या था? ये 6 पॉइंट था। यस, याद है कि कोई और वहां नजर आना नहीं चाहिए, जितने लोगों की जरूरत है वही नजर आना चाहिए। चलिए अगला, ये भी बहुत जरूरी है भाई कि आप इस बात को इंश्योर कीजिए कि जो लोग उसमें जुड़े हैं वो अच्छे से चीजों को सुन पा रहे हो, अच्छे से चीजों को देख पा रहे हो, ये बहुत जरूरी है कि नहीं? जैसे बहुत बार मैं देखता हूं लोगों को, कैमरा कहीं है, बैठे हुए कहीं है ना? कैमरा में मालूम चला सिर्फ हाथ दिखाई दे रहा, हाँ भाई, अरे भाई इंसान हो कि नहीं हो, पर मुंह तो दिखाओ, कौन हो तुम? जूम क्लास में मेरे साथ या कोरोना में तो क्या क्या तुम लोगों ने नहीं किया। जूम क्लास मैंने लिया, 90% बच्चा जूम क्लास में क्या करता था? अपना वीडियो ही ऑन नहीं करता था। अब वीडियो ऑन करे तो उधर से मम्मी गाली दे रही है, पापा जी पीट रहे हैं किसी को, ये सब आवाज आता रहता था। तो तुम लोग की हालत बड़ी खराब रही है। तो इसलिए आवाज क्लियर होनी चाहिए। पता नहीं जूम पे कैसे क्लास ले लेते थे तुम लोग, मेरे से तो नहीं हो पाया, इतना झंझट था उसमें कि मैं क्या बताऊं। कहीं से कोई आवाज आ रही, कहीं से कोई आवाज आ रही। चलो अब तो भाई वर्चुअल बोर्ड मीटिंग खत्म, वर्चुअल बोर्ड मीटिंग खत्म। अब क्या शुरू हो रहा है? वर्चुअल जनरल मीटिंग। ये जो लिखा हुआ तो है वर्चुअल जीएम। जीएम का मतलब जनरल मीटिंग, शेयर होल्डर्स की मीटिंग। क्या लगता है ये कराना थोड़ा मुश्किल काम है? यस, क्योंकि इसमें शेयर होल्डर्स लाखों लाख भी हो सकते हैं। देखिए आप बोर्ड मीटिंग में 10, 12, 15, लेकिन जनरल मीटिंग में तो लाखों लाख शेयर होल्डर हो सकते हैं। अब उन सबों को साथ में जोड़ना बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा? पर क्या करेंगे, अब फेस टू फेस नहीं हो रहा था कोरोना में, तो सरकार ने अलाउ कर दिया कि चल भाई एजीएम भी कर लो, एजीएम भी कर लो, तो अब अलाउड है। आइए, अगर आपको याद हो तो इन लोगों ने ना फेजेज में किया था सब कुछ, मालूम है आपको? शुरू में पहले इन लोगों ने क्या किया, जब नया कंपनी एक्ट आया तो इन्होंने पहले वोटिंग सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक किया। मैंने कहा कि नहीं, मीटिंग तो फिजिकल होगी, लेकिन कोई अगर शेयर होल्डर नहीं आना चाहता है तो घर बैठे वोटिंग कर सकता है। उसको क्या बोलते हैं हम? ई वोटिंग। क्या बोलते हैं? ई वोटिंग। अगर याद हो तो आपका सेक्शन 108 में क्या अलाउ किया शुरू में? ई वोटिंग। याद है? अच्छा, ई वोटिंग सारे कंपनीज के लिए मैंडेटरी है या कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए मैंडेटरी किया गया? जैसे देखिए यहां लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कंपनीज का नाम बताएंगे जिनको ई वोटिंग कराना जरूरी होगा। अच्छा, ई वोटिंग के फायदे बताओ फिर। ई वोटिंग जल्दी बताओ, ई वोटिंग के क्या क्या फायदे हैं? सारे लोग वोट कर पाएंगे, जो नहीं भी आ पा रहा है वो भी क्या कर पाएगा? वोट कर पाएगा। चलिए जी, तो रूल नंबर 20 में ई वोटिंग के बारे में बताया गया है। रूल नंबर 20 में क्या बताया? याद रखिएगा, हर वो कंपनी जो लिस्टेड है उसको अपने शेयर होल्डर को कौन सी फैसिलिटी देनी पड़ेगी? ई वोटिंग की फैसिलिटी देनी पड़ेगी। या कोई भी अदर कंपनी का मतलब अनलिस्टेड कंपनी। अरे कौन सी कंपनी हुई है? अनलिस्टेड कंपनी। अगर उसके यहां कितने शेयर होल्डर्स हैं? 1000 या 1000 से ज्यादा, तो ये तो पक्का अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हुआ। फिर नहीं समझ में आया तुम लोग को? ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी क्यों हुई यार? कम से कम 1000 शेयर होल्डर चाहिए, तो प्राइवेट तो नहीं रही ना। तो लिस्टेड और अनलिस्टेड पब्लिक, अनलिस्टेड पब्लिक में सारी अनलिस्टेड पब्लिक या 1000 या 1000 से ऊपर, 1000 या 1000 से ऊपर, तो उनके लिए शैल है। उनके लिए क्या है? शैल। उनको अपने मेंबर्स को कौन सी फैसिलिटी देनी पड़ेगी? ई वोटिंग की फैसिलिटी देनी ही पड़ेगी। अब आ गया कोविड-19 पैंडेमिक। कुछ लोग फिर से आया क्या? नहीं, आया था। अच्छा, आया था हो गया है कि अभी आएगा फिर से? कुछ लोग तो आएगा, चिंता मत कीजिए, आएगा। इस बार और भी थोड़ा बैच में से लेके जाएगा। ऐसा नहीं बोलते कभी भी। बहुत दुखद था यार, पता नहीं तुम लोग तो उस समय भी मौज ही कर रहे होगे, लेकिन ना, सच में। आइए, तो कोविड-19 पैंडेमिक ने क्या इंडिया को शिफ्ट कर दिया टुवर्ड्स, जहां भी पॉसिबल हुआ, जहां भी क्या हुआ? पॉसिबल हुआ। और देखिए कहा जा रहा है कि वर्किंग फ्रॉम होम, मतलब वर्क फ्रॉम होम अब एक न्यू नॉर्मल बन चुका है।
क्या बन चुका है? न्यू नॉर्मल बन चुका है। जब ये कोरोना आया था तो मुझे क्या लगता था कि बस एक दो महीने में खत्म हो जाएगा। मुझे क्या पता था कि 3 साल चलेगा, और सरकार ने बहुत बेवकूफ बनाया सबको, है ना। वो बढ़ा बढ़ा के क्या लॉकडाउन। तुम लोग तो खैर उस समय तो जन्म हो ही गया था तुम लोग का, उस समय तो जन्म हो गया था तुम लोग का 2020 में। हाँ, तो उस समय तो जन्म हो गया था, तो तुम लोग को याद होगा। एक ही बार में अगर एक बार में वो बोल देते ना 3 साल के बाद होगा, तो मैं भी अपना ऑफिस ऑफिस समेट के आराम से घर में बैठता। लेकिन मुझे लगता था अब खुलेगा, मकान मालिक को रेंट देते देते परेशान हो गया। इसी चक्कर में तो बहुतों को लॉस हुआ कि अब खुलेगा, खुला ही नहीं। फिर अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3, अनलॉक 4 वो आया, तब तक में फिर से वो आ गया। कौन? एक बहुत खतरनाक आया था, नहीं ओमिक्रॉन तो कुछ था ही नहीं, तो हवा में उड़ गया। डेल्टा, अरे मुझे डेल्टा ही तो हुआ था। बताइए, मैं अपना नाम CS नितेश कुमार जायसवाल, डेल्टा। और आपको मालूम नहीं है, जो लोग डेल्टा से ग्रसित हुए वो आज भी 2-2 साल 2.5 साल के बाद भी अभी तक वीक हैं, और अभी तक वो कवर अप नहीं कर पाए हैं। अच्छा, क्लास में कितने बच्चे ऐसे जो कोरोना हुआ था? बाकी लोग हम फैलाने में लगे हुए थे, है ना। चलिए आइए, तो सुनिए ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, जोर से पढ़ो। द MC एंड सेबी, MC कौन? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड सेबी अब अलाउ कर चुका है कि कंपनीज अगर चाहे तो बोर्ड मीटिंग के साथ साथ जनरल मीटिंग भी कैसे करा सकते हैं? वर्चुअली करा सकते हैं। ऐसे टिक मारो भाई। तो क्या अब जनरल मीटिंग भी वर्चुअली हो सकता है? यस। आइए, चलो भाई, इधर देखो। वर्चुअल AGM EGM कराने का फायदा बताओ, मतलब वर्चुअल GM कराने का फायदा बताओ। क्या सारे शेयर होल्डर घर बैठे बैठे पार्टिसिपेट करेंगे? तो ज्यादा शेयर होल्डर पार्टिसिपेट करेंगे। यस, ज्यादा शेयर होल्डर क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। सुनिए आप, अरे शांत हो जाओ। दूसरा, फिर वही टाइम बचेगा, है ना, ट्रैवल कॉस्ट बचेगा। अच्छा, एक अच्छी बात यह है कि अब अगर आप वोटिंग कराते हैं या AGM कराते हैं, तो जो अक्रॉस द वर्ल्ड इन्वेस्टर्स हैं आपके दूसरे कंट्री में, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन को थोड़ा क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। अगला, उसके बाद डिस्टेंस की वजह से बहुत सारे लोग फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो पाते थे। आप बताओ, मैं रिलायंस का शेयर लूंगा और एक शेयर खरीदा, सिर्फ एक शेयर, आपको लगता है मैं मुंबई जाऊंगा AGM अटेंड करने के लिए? 1200 रुपए का शेयर है और राजधानी का खर्चा ही 4000 रुपए है। बताइए यार, ये अजीब बात है कि नहीं बात है? कुछ लोग साइकिल से जाइए, क्या जरूरी राजधानी से जाने की। अगला, और सबसे अच्छी बात, सारे शेयर होल्डर इंडिविजुअल नहीं होते, बहुत सारे शेयर होल्डर बॉडी कॉर्पोरेट भी होते हैं। नहीं होते? तो क्या, जैसे म्यूचुअल फंड, नाम सुना है म्यूचुअल फंड का? अभी मॉडल सेकंड में पढ़ाया म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का क्या काम होता है? इधर देखो, म्यूचुअल फंड का क्या काम होता है? हम लोगों से छोटा छोटा पैसा लेके अपना कॉर्पस बनाता है, और कॉर्पस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। तो शेयर मार्केट की बहुत सारी कंपनीज का शेयर खरीदता होगा, तो बहुत सारी कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता होगा, और बहुत सारी कंपनी का AGM हो रहा है, तो हर जगह तो जा नहीं पाता होगा। लेकिन अगर वर्चुअल हो तो यहाँ 10-20 स्टाफ को बैठा दिया, 10-20 स्टाफ ने AGM ओपन कर दिया, कम से कम सब AGM को बैठ के देख तो सकता है। एक बात बताइए, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं जिनको मोर देन 1 मीटिंग अटेंड करना पड़ गया एक ही दिन में, वो अब आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक जगह फिजिकल चला गया, एक जगह क्या रह गया? वर्चुअल। अरे ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अगला, उसके बाद कंपनी को भी फायदा होता है। आपको मैं बताता हूं कैसे फायदा होता है। आज सुनिए, ये अपना ऑडिटोरियम है ना, इसकी कैपेसिटी 350 स्टूडेंट की, 350 से ज्यादा बच्चा नहीं बैठ सकता। और बताया था लगभग 400 बच्चा का एडमिशन है मॉडल फर्स्ट में, 350-400। जिस दिन उस सब आ जाएंगे उस दिन तो ये, आज बताइए D2H की वजह से मैं आराम से इसी में चल रहा हूं कि बहुत सारा बच्चा तो किसके ऊपर है? D2H के ऊपर है। लेकिन मान लीजिए सब फिजिकल किसी दिन आ गया, तब तो ये गया ना, ये ऑडिटोरियम तो काम ही नहीं करेगा। तो देखिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी फायदा है, इसी तरीके से किसको फायदा है? कंपनी को भी फायदा है। कैसे फायदा है? अगर आप सारे को बुलाओगे कहाँ? आप मतलब जनरल मीटिंग में। हमारे रिलायंस है 43 लाख शेयर होल्डर, चलो 43 लाख शेयर होल्डर में 10 लाख शेयर होल्डर भी आ गया, 10 लाख को 200-200 रुपए का भी खाने का डब्बा बांटोगे तो आप देख रहे हैं कितना खर्चा हो गया।
ऊपर से उनके मतलब वो आएंगे, एक स्टेडियम बुक करो, ऑडिटोरियम बुक करो, पानी पिला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल 50 झंझट है। तो उनका भी तो बचा कि नहीं बचा खर्चा, पहले बताइए आप। अगला और सबसे बड़ी बात, कंपनी सेक्रेटरी का टाइम बचेगा। और एक बात बताइए, फेस टू फेस महंगा होता है, आपको मालूम नहीं है? आज फेस टू फेस क्लास चल रही है ना तुम लोग की, यहाँ एक स्टाफ बैठा हुआ है, बिजली है, पानी है, 50 झंझट है। लेकिन यही वर्चुअल हो तो तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, मुझे स्टाफ भी रखने की जरूरत नहीं, जैसे और यूट्यूबर सब करते हैं, घर में बेडरूम में कैमरा लगा लिया, बस वहीं से उठते गुड मॉर्निंग, है ना? करते हैं कि नहीं करते हैं? यूट्यूबर से भी सब काम करते हैं कि नहीं करते हैं? तो उनका खर्चा लगता ही नहीं, उनको ये सब बनाने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए तो आजकल लोग ऑनलाइन को प्रमोट करने लगे हैं। मैं इकलौता ऐसा दिखता हूं जो फेस टू फेस को प्रमोट करता हूं, क्योंकि मेरे से ऑनलाइन होता ही नहीं है ना। ऑनलाइन इसलिए नहीं होता कि भाई मैं उतना नीचे नहीं गिर सकता। कल एक दिन क्या हुआ, एक ऑनलाइन में मैं कैसे फंसा, एक ब्लूपर कहते हैं, क्या कहते हैं ब्लूपर, सुना है? ब्लूपर्स में क्या होता है, जैसे ऑनलाइन जाते ही कुछ गलती हो जाती है तो उसको शायद ब्लूपर्स कहते हैं, कि कैमरा बंद हो जाना चाहिए था पर कैमरा बंद नहीं होता है, और कुछ ऐसी चीजें रिकॉर्ड हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए, है ना? तुम वही ढूंढ के देखते होगे। चलिए खैर, ये सबसे ज्यादा एंकर्स के होते हैं, जो टीवी के एंकर्स नहीं होते न्यूज चैनल वाले, उनके ब्लूपर्स खूब आते हैं। ब्लूपर्स ही बोलते हैं, ब्लॉपर बोलते हैं। ब्लूपर्स देखा है? ब्लूपर्स, मेरा ब्लूपर तुम लोगों ने शायद ब्लूपर देखा नहीं। कब देखा बताओ? हाँ, अभी अमेंडमेंट क्लास कराया मैंने मंडे को कराया था तुम लोग अमेंडमेंट क्लास, उसमें ब्लूपर हो गया मेरे साथ। जानते हो क्या ब्लूपर हुआ? सुनिए हुआ क्या, मैंने स्टार्ट कर दिया, तुम लोग का नाम भी ले लिया था मैंने कि इतने सारे बच्चे प्रेजेंट हो गए हैं, और अब मैं कराने वाला था अमेंडमेंट। उसी समय में मेरे फ्लैट का डोरबेल बच गया, और मेरे जो बिल्डिंग का गार्ड है, वो गार्ड मेरा खाना लेके आ गया। अब मैं क्या करूं? अब वो चलना था 1.5 घंटा 2 घंटा वो वेट करता नहीं, उसके बाद लगातार घंटी बजाने लगता, तो ये और दिक्कत आता है, बच्चों को सुनाई दे देता। मैं क्या करूं? तो मैंने किसी तरह कैमरा ऑफ किया, लेकिन मैं ये माइक ऑफ करना भूल गया। आप देखिएगा उस वीडियो में शुरुआत के 5 मिनट में आ जाएगा वो। फिर मैं वहां पहुंचता हूं, गेट खोलता हूं, गेट का भी आवाज आ रहा होगा थोड़ा। उसके बाद मैं उसको डांटता हूं। मैंने उसको डांटा, गार्ड को डांटा कि मैंने क्या तो बोला कि अभी क्लास ले रहा हूं, अगर क्लास कभी लेता रहूं तो एक ही बार घंटी बजाना और वापस चले जाना, बार बार मत बजाना। उसको डांटा मैंने, तो करके वो चला गया। आप सोचिए, वो था। अगर कोई और आया होता और आया होता, मैंने बोला है प्लीज, रात 9-10 बजे कौन आएगा मेरे यहाँ भाई? सुनिए, अगर सुनिए, अरे ठीक है समझ गया। अगर कोई और आया होता, ठीक है, और कुछ और बातें होती तो तुम लोग सुन लेते। मतलब एक भी बच्चा मैंने देखा कि मुझे लगा कि वो टाइप करके बताएगा कि सर आपका ये ऑन रह गया, इसको ऑफ करो। कोई नहीं कहा, मजा आ रहा है भाई, पता तो चले होता क्या है। तुम लोगों ने बोला क्यों नहीं, पहले ये बताओ मुझे। आज आप लोग उस वीडियो को जाके देखिएगा, उस वीडियो के शुरुआत के 5 मिनट में ही शायद है, 5 या 7 मिनट के अंदर वो आ जाता है कहानी। तो ये ब्लूपर्स होते रहते हैं, तो डिसएडवांटेज भी है किसका? वर्चुअल का। तो ये कहानी, चलिए आगे। हाँ, ये देखो यही आ गया, डिफिकल्टीज। क्या आ गया? डिफिकल्टीज इन होल्डिंग वर्चुअल मीटिंग। बहुत ये क्लोज शेप था वो मेरे लिए। वो तो अच्छा था कि कोई आया नहीं, ऐसा वैसा नहीं, तो बस तुम लोग आज पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचते रहते। इसका मतलब ये नहीं कि कोई आता है, मैंने ऐसे ही बोला। अरे कौन आएगा मेरे यार, क्या बात करते हो तुम। चलो चलिए, देख रहे हो ना विनोद, हैं? चलिए, तुम लोग देख नहीं रहे थे, सुन रहे थे। एक बच्चा भी नहीं लिखा उसमें कि सर अपना वो ऑडियो बंद कर लीजिए, एकदम सब मजा ले रहा आराम से। मैंने कहा चलो, चलिए जरा ध्यान से सुनिए। अच्छा एक बात बताइए, क्या लगता है तुम्हें ये वर्चुअल जीएम कराना आसान है या मुश्किल? देखिए, वर्चुअल बोर्ड मीटिंग कराना बहुत आसान है, 10-12 लोग हैं, ऊपर से 10-12 लोग आपके डायरेक्शन पे चल रहे हैं, क्योंकि वो डायरेक्टर्स हैं। लेकिन आप बताओ, शेयर होल्डर में तो पता नहीं कौन कहां कोने से निकला, एक शेयर खरीद लिया, उसको कुछ बोलना भी नहीं आता, ऐसे भी लोग होते हैं। तो उनको संभालना बड़ा मुश्किल काम होगा। देखिए जैसे एक तो सिक्योरिटी बहुत बड़ा डर है, लीक हो गया तो आपको मालूम नहीं है, मेरा ऐप एनकेजे ऐप
कोरोना में बच्चों ने लीक करा दिया। यस, नहीं मालूम? अच्छा, उस समय कोई बच्चे तुम लोग जुड़े नहीं होगे। पहले मेरी सारी क्लासेस मेरे अपने ऐप पे चलती थी, मेरा खुद का ऐप था, एनकेजे क्लासेस ऐप, खुद का, अभी भी है, लेकिन वो थर्ड पार्टी है जो वैलेंसिक करके आता है। मेरा अपना खुद का भी ऐप है, एनकेजे क्लासेस ऐप, उस पर सारी वीडियो चलती थी पहले। बस सारा बच्चा कहाँ से ना क्या किया, एक जम्मू कश्मीर की एक स्टूडेंट थी, एक लड़की थी, उसने उसको क्रैक करवा लिया कहाँ से भी, मेरा सारा वीडियो ही क्या हो गया, लीक हो गया मार्केट में। और वो जो लीक हुआ उसके बाद मैंने वो ऐप ही बंद कर दिया। तो देखिए सिक्योरिटी बहुत, क्या लगता है अमेजन प्राइम, मैंने अपने उसको बोला आईटी वाले को कि क्या यार कैसा ऐप बनाया हुआ है, 1-1 लाख रुपए मेरे से फेल लेते हो तुम, और क्या ऐप बना के दे दियो यार, ये लीक कैसे हो गया? कहा सर हम कुछ नहीं कर सकते, साफ कह रहा हूँ, अमेजन प्राइम तो बचा ही नहीं पा रहा अपने आप को नेटफ्लिक्स। मालूम है नेटफ्लिक्स के जो वो होते हैं वेब सीरीज, वो पूरा का पूरा डाउनलोड होके आ जाता है टेलीग्राम पे। हाँ, क्या बोलते हैं उसको, क्या कर देता है वो लोग, पायरेसी। तो उसने मुझे साफ बोल दिया कि सर अमेजन प्राइम तो बचा नहीं पाया, आपका क्या बचाऊंगा मैं। मैंने कहा वाह क्या बात है, क्या क्या काम किए हो भाई तुम लोग। तो इसका मतलब आजकल सबका क्रैक हो जाता है। आगे सिक्योरिटी बहुत दिक्कत वाला बात है, डर है कि कहीं वो क्रैक ना हो जाए। अगला क्वालिटी, भारत में अब जाके 5G आ गया ना, अभी पूरे भारत में नहीं आया। अच्छा 5G दिल्ली में चल रहा है क्या? अच्छा क्या उसका अलग से रिचार्ज कराना पड़ेगा या नॉर्मल चलेगा? नहीं, जैसे मेरा एयरटेल है और मेरा इंटरनेट आता है तो 5G आ रहा है, 5G मोड करना पड़ेगा, पैसा तो नहीं लगेगा ना अलग से? अच्छा, ठीक है। लेकिन मानिए ना मानिए, कितना डिजिटल इंडिया बोलिए आप, हालात बहुत खराब है हमारे यहाँ इंटरनेट, सच में हालात बहुत खराब है। कभी कभी तो ऐसा स्पीड देता है ये लोग कि आपको गुस्सा उड़ जाएगा, फोन पटक देंगे आप। किसी ने भेजा फोटो और बहुत जबरदस्त फोटो भेजा, अरे जबरदस्त फोटो का मतलब बहुत जरूरी फोटो। अब मैंने मालूम चला अरे यार आईसीएसआई का नोटिफिकेशन आया न्यू सिलेबस, मान लिए, और उसको क्लिक किया, घूम रहा है, गुस्सा आता कि नहीं आता पहले बताइए आप? सही गलत? अगला, अच्छा लॉगिन का जो लॉगिन आईडी है, शेयर होल्डर का ऑथेंटिकेशन करना, ये सब आसान नहीं, मतलब है होगा जरूरी है सब, पर ये सब काम आसान नहीं। अगला, इतने लोगों का रजिस्ट्रेशन कराना, इतने लोगों से वोटिंग कराना, इतने लोगों से रिपोर्टिंग करवाना, इन सब का सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा होना चाहिए, छोटे मोटे सॉफ्टवेयर से तो काम चलने वाला नहीं। अगला, तुरंत रिजल्ट दिखाना, तुरंत क्या दिखाना, रिजल्ट दिखाना, और उसके बाद मैंने बता ही दिया लॉगिन पासवर्ड भी लीक हो जाता है, इन सबको सिक्योर करना, ये सब थोड़ा सा मुश्किल काम है। चलिए अब सुनिए, यहां ये हो गया चैप्टर खत्म। अब ये जो तुम्हारा आ रहा आईसीएसआई एफएक्यूज, मैंने अपने तरफ से एडिशनल डाला था पिछले बार, और उसके ऊपर मैंने सेमिनार भी किया था पिछले बार, उसका मैंने आज लिंक तुम लोग को भेज दिया है, लेकिन वो लिंक नहीं मिला, आज क्लास में आने से पहले भेज दिया था मैंने। अब तुमको क्या करना सुनिएगा, वो सेमिनार टाइप का बहुत अच्छा हुआ है, बहुत बढ़िया सा सुंदर सा, अच्छा लगेगा आपको, मजा आएगा पढ़ने में। अब आपको क्या करना, आज यही क्लास में उसको खत्म कर लेना। तुम मुझे मालूम तुम बाद में करोगे नहीं, कि करोगे? नहीं करोगे मुझे मालूम है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो ब्रेक होगा ना बीच में, उस ब्रेक में अपना एक हाथ से खाना है और वीडियो चला के देखना। मैं यहाँ इतने बच्चों को गिन लूंगा, मैं उतना व्यूज उसमें जोड़ के गिन लूंगा, कितना व्यूज, हाँ व्यूज देने में क्या है, क्लिक किया वापस आ जाएंगे, आ गया व्यूज। वॉच आवर्स भी गिनूंगा, वॉच टाइम कहते हैं, वॉचिंग टाइम या वॉचिंग आवर्स, वो सब भी मैं गिनूंगा, मैं सारे बच्चों को गिन लेता हूँ इनटू करके। ये मुझे आज का आज, अभी का अभी चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर खत्म हुआ तो क्यों तुम छोड़ रहे हो बात के लिए? बीच में ब्रेक में क्या करोगे यार, एक हाथ से खाना खाओ, वीडियो चला लो, देख के खत्म करो। तुम्हें मिला ये वीडियो का लिंक मिला? ये मेरे ब्रॉडकास्ट में ऐड नहीं है तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अभी मैं भेजता हूँ। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया खत्म। सुनो, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं मैं उनको भी बता दूं, आईसीएसआई एफएक्यूज ऑन वर्चुअल मीटिंग, ये मैंने सीधा मॉड्यूल से कराया हुआ है। कहां से कराया हुआ? सीधा मॉड्यूल से। उस वीडियो में जाओगे तो मैं सीधा मॉड्यूल ही खोल रहा हूं, पूरा मॉड्यूल से बहुत अच्छे ढंग से करा दिया, देख लीजिएगा। जो बच्चे को लिंक नहीं मिला, आप यूट्यूब पे जाके सर्च मारो आईसीएसआई एफएक्यूज बाय सीएस नितेश कुमार जायसवाल, वो अपने आप ही आ जाएगा मेरा। ठीक है, चलिए ये हो गया खत्म।